अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाला सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन व क़ाल ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युक़ाल इन्नहु मजनून। और सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पड़ती है कलेमा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला, हसनी हुसैनी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन के दयार में उनके नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबी व बारक वसल्लमा के मिलाद के मौके पर इनेकाद पजीर है। आपने मुझसे पेशतर मखदूम गिरामी कद्र हजरत अल्लामा सैयद महदी मियां, हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद कादरी साहब और भी दीगर लोगों से आपने खिताबात समात कर लिए हैं। वक्त ज्यादा हुआ है, मैं सीधे मिलाद शरीफ पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत से उन्वानात की तरफ इशारा करने का हुक्म है। हजरत सैयद शाहिद मियां साहब किबला ने भी और सैयद अल्तमश मियां साहब ने जो जो मिलता रहा सब कुछ न कुछ कहते रहे। इस पे भी बोल दे, इस पे भी। मैं जितने उन्वानात को 1 घंटे में समेट सकता हूँ अल्लाह की तौफीक से समेटने की कोशिश करूंगा। याद रखिए, हुजूर पुरनूर सरकार गरीब नवाज के दयार में मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज अपने मुर्शिद तारिकुस सल्तनत सुल्तानुत तारिकीन क़ुदवतुल कुबरा गौसुल आलम सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के इस कौल से करता हूँ। आपने फरमाया, मुझे अगर किसी चीज पर नाज है तो किसी और चीज पर मैं नाज नहीं करता। मखदूम साहब फरमाते हैं कि मुझे किसी चीज पर नाज नहीं है, जिन चीजों पर नाज है उसमें आपने पहली चीज फरमाया कि मुझे नाज इस बात पर है कि मैं आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ। इस पर मुझे नाज है। नाज किस पर कर रहे हैं? सही नसब हुसैनी सादात में से है। इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम के शहजादे हैं, गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज हैं, गौसुल आलम कहलाते हैं, तारिकुस सल्तनत है, पूरा खानदान कई पुश्तों से ऊपर 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 बादशाहत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी है। इतनी बड़ी सल्तनत और हुकूमत है, ना बादशाहत पर नाज है, ना अपने नसब पर नाज है, ना मकाम गौस पर नाज है। अगर किसी चीज पर नाज किया जा रहा है तो इस पर नाज है कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ। इसका मतलब ये है कि ये निस्बत कितनी बड़ी निस्बत है, इससे बड़ी कोई निस्बत हो ही नहीं सकती कि हम मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती हैं, आखिरी नबी के उम्मती हैं। हर निस्बत के अंदर कोई ना कोई शक डाल सकता है, लेकिन इस निस्बत में तो कोई शक है ही नहीं। उसकी वजह ये है, ये रिश्ता हमने नहीं बनाया है। ये रिश्ता, चूंकि रिश्ते जो बनाए जाते हैं वो दोनों तरफ से बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर दो इंसान मिलते हैं और मिलने के बाद कहते हैं मैं तेरा दोस्त हूँ, वो कहता है मैं तेरा दोस्त हूँ। दोनों राजी हुए तो दोनों ने मिलकर दोस्ती का रिश्ता बनाया। मियाँ बीवी का रिश्ता भी देख लें कि ये रिश्ता भी, एक कहता है मैंने अपने आप को आपके निकाह में दिया, दूसरा कहता है मैंने कबूल किया। बोलो, दोनों ने मिल करके बनाया। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि अल्लाह अकबर, जो इंसान नहीं बनाता बल्कि कुदरत बनाती है, और उन रिश्तों में से रिश्ता है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती होने का रिश्ता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मिलाद की महफिल में आने वालों, मुस्तफा जाने रहमत जब दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, हर सजदा करने वाला जब सजदा करता है तो
तो सुभान रब्बियल आला कहता है। हुजूर ने भी पूरी जिंदगी सजदे में सुभान रब्बियल आला कहा है। अल्लाह अकबर। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो पैदा होने के बाद आपने फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। लेकिन ये मेरे नबी की शान है। ईसा पैदा होते हैं तो इन्नी अब्दुल्लाह कहते हैं, और जब मेरे नबी पैदा होते हैं तो रब्बी हबली उम्मती कहते हैं, रब्बी हबली उम्मती कहते हैं। अल्लाह अकबर। जिस नबी को हमसे इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, इतनी उल्फत है कि पैदा होते हुए रसूलुल्लाह ने फरमाया रब्बी हबली उम्मती। और कैसे फरमाया? खड़े होकर नहीं फरमाया, बैठकर नहीं फरमाया, लेटे लेटे नहीं फरमाया, बल्कि हालत सजदा में फरमाया रब्बी हबली उम्मती। कितना प्यार करते हैं हुजूर, कितनी मोहब्बत करते हैं हुजूर, इसलिए हम पर भी लाजिम है। हुजूर मखदूम गिरामी ने इशारा किया रसूलुल्लाह की मोहब्बत का, हुजूर के इश्क का। उन्हीं की गुफ्तगू मैं उनके बाद लेकर के आगाज करता हूँ। अल्लाह अकबर। वैसे जबान मेरी है, बात इन्हीं की होगी। वक्त की किल्लत की वजह से हजरत ने गुफ्तगू नहीं की, तबीयत की अदालत की वजह से हजरत ने गुफ्तगू नहीं की। मगर मुसलमानों सुन लो, हमसे कोई इतना प्यार नहीं करता जितना आमिना के लाल करते हैं। बल्कि एक बात कह दूं, अरे जिस दिन समझ जाओगे हुजूर की मोहब्बत को, तो क्या तुम्हारा नसीबा कम है कि खुदा जिससे प्यार करता है वो रसूल तुमसे प्यार करता है। तुम खुदा के महबूब हो, इससे बड़ा मुकद्दर क्या हो सकता है? महबूब खुदा के महबूब हो तुम, इसको महसूस तो करो। तुमने बच्चों की मोहब्बत को महसूस किया, तुमने भाइयों की मोहब्बत को महसूस किया, तुमने दोस्तों की मोहब्बत को महसूस किया। सबकी मोहब्बतों में तुमने क्या क्या कुर्बान किया? मेरे अजीजों बताओ तो सही, क्या हुजूर की इस मोहब्बत को भी हमने कभी महसूस किया? कभी महसूस नहीं किया, हमने कभी महसूस नहीं किया। दुनिया में आए तो उम्मती उम्मती कहते, दुनिया से तशरीफ ले गए तो उम्मती उम्मती कहते हुए पूरी जिंदगी उम्मती उम्मती कहते रहे। अल्लाह अल्लाह, ये हुजूर की मोहब्बतें हमारे साथ है, लेकिन हमने सबकी मोहब्बत की तरफ तवज्जो दी, आका की मोहब्बत की तरफ तवज्जो नहीं दी। आओ हुजूर से प्यार करें, हुजूर से मोहब्बत करें। एक वाकया मुफ्ती आजम मक्का इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का पेश करके फिर अपने उन्वान की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। ये मिलाद मुस्तफा क्या है? याद रखना, लोग कहते हैं मिलाद क्या है, मिलाद क्या है। मैं तो चूंकि सूफिया का गुलाम हूँ, हमारा मसलक सूफियों का मसलक है। हम गाली नहीं देते, लेकिन दलील जरूर देते हैं। लोग कहते हैं नबी आ रहे हैं तो तुम क्यों जश्न मना रहे हो? मैंने कहा पहली बात तो नबी अकेले नहीं आए, पहली बात तो नबी अकेले नहीं आए। कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। जो लोग समझते हैं तवज्जो फरमाएं, मिलाद सुनने बैठे हो तो याद रखना, एक तो ये कि मिलाद पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता रहेगा, मगर उसके कदमों में बैठ के मिलाद सुन रहे हो जिसने 90 लाख को मिलाद वाले रसूल का गुलाम बनाया। जमीन जिस तरीके से गरीब नवाज हिंदुस्तान के हर वली के सरदार है, वैसे अजमेर मुकद्दस तमाम शहरों का सरदार है। यहाँ के लोगों की बात अलग होनी चाहिए, यहाँ के लोगों का अंदाज अलग होना चाहिए। अल्लाह अकबर। मदीने मुनव्वरा का सबसे पावरफुल स्टेशन अगर हिंदुस्तान में कोई है तो उसी अजमेर मोहल्ला कहा जाता है। यहीं से महरौली भी चमका है, यहीं से दिल्ली भी चमका है, महबूब इलाही की शक्ल में यहीं से पाकपटन भी चमका है, यहीं से कलियर भी चमका है, यहीं से मारेला भी चमका है, यहीं से कालमी भी चमका है, यहीं से देवा भी चमका है, यहीं से कचौचा भी चमका है। और बरेली में इश्क की जो शम्मा जल रही है वो गरीब नवाज के कदमों का सदका है। जहां से पैगाम मिला है उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने अताए रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी हस्ती के कदमों में बैठे हैं जिसने पूरे हिंदुस्तान में इश्क की आग लगाई। लोग जुल्म की आग लगाते हैं, गरीब नवाज इश्क की आग लगाने आए थे। जुल्म की आग लगती है तो आबादियां वीराने में तब्दील हो जाती है, और इश्क की आग लगती है तो वीराने आबाद हो जाया करते हैं। गरीब नवाज उस इश्क का अजीम सफीर है जिसने मोहब्बतों की आग लगाई है। जुल्म की आग लगती है तो मुर्दा जिंदा मुर्दा हो जाता है, और इश्क की आग लगती है तो मुर्दे दिल जिंदा हो जाया करते हैं। गरीब नवाज ने इश्क की आग लगा, और गरीब नवाज की तो शान थी, आंख बंद करके रहते थे। मेरे ख्वाजा ने हमेशा आंखें बंद रखी, और आंख खोलकर जिसको देख लिया उसको मकाम विलायत अता फरमा। बस एक जुमला यहां पर अर्ज करना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। जब गरीब नवाज किसी को नजर भर के अगर अहले मिंबर भी यहां पर मौजूद हैं जिस्म के साथ दिल के हवाले से, सबक तो चूं के आमुख्ता तो सुनाना मुर्शिद तो है, लेकिन साथ आपको भी चलना पड़ेगा। हम सारे चिश्ती लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं, और मैं कहता हूं सिर्फ चिश्ती नहीं, जो बंदा शरीफ है जिसने हिंदुस्तान की सही तारीख पढ़ी उसको पता है कि गरीब नवाज आंखें खोल कर नहीं रहते थे, आंखें बंद करके। लोग कहते हैं आंखें खोल के जियो। मैंने कहा जिनके दिल की आंखें खुल जाती है वो मत्थे की आंखें बंद रखना खोले रखना उसका कोई माना नहीं होता। हाँ, तवज्जो आपकी है, नौजवानों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। सारे चिश्तियों का इस पर इत्तेफाक है, हम सुन्नियों का चिश्तियों का, कि गरीब नवाज आंखें बंद करके बैठते थे। जिसको आंख खोल के एक नजर भर के देख लिया फिर उसको आम आदमी नहीं रहने दिया, उसको वली बना दिया। वली क्या बना दिया? वली बना दिया। मैं ये बात कहता हूं, मेरे नाम के साथ कादरी है और मुझे अपनी कादरियत पर नाज है कि कादरी हूं, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। लेकिन कादरी कट्टर कादरी होने के बाद भी मैं पूरे अजमेर शरीफ में नहीं, हम जगह देखकर बोली नहीं बदलते, इसलिए कि जगह देखकर बोली बदलना ये मुनाफिकों का काम है। हम मुनाफिक नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी मैं कहता हूं, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, कादरी हो, रफाई हो, मदारी हो, हिंदुस्तान में अगर रहता है तो सबसे पहले चिश्ती है, बाद में सब कुछ है। इसलिए कि हमें जो दीन मिला है वो गरीब नवाज के सदके में मिला है, और हम लोग इस एतबार से चिश्ती है कि गरीब नवाज की छतर छाया में रहते हैं। इसीलिए तो हम किसी से डरते नहीं, क्योंकि गरीब नवाज जिन ऊँटों को बिठा देते हैं हुकूमत उन ऊँटों को उठा नहीं पाती। गरीब नवाज ने पहले दिन बताया, अगर मैं जानवर बिठा दूं तो लोग उसको उठा नहीं सकते, मदीने के दीवाने बसा दूं तो लोग उनको कैसे उठा सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात अपनी है लेकिन बस बात सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की चौखट पर बात करने लगा हूं। अभी मुफ्ती आजम मक्का की बात अब बाद में होगी, अब पहले मेरे मुर्शिद की बात होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि सब मुफ्तियान इकराम सर आंखों पर है, लेकिन ये अजमेर का कलंदर जो है ना, ये मुफ्तियों का ये बहुत बड़े मुफ्ती थे गरीब नवाज। शायद ये तारुफ आपको हो या ना, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। हदीस का दर्स कहाँ देते थे पता है? मस्जिद नबवी में बैठकर दर्स हदीस देते थे। मस्जिद नबवी का मुहद्दिस हमें मिला है गरीब नवाज की शक्ल में। ये तो तुम्हारा दिमाग बाद में खराब किया अंग्रेजों की साजिश ने, कि जो वली होता है वो चरस पीता है। ये बात मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात रख दूं, अंग्रेजों की साजिश थी वलियों से दूर करो। तवज्जो, मैं बहुत नाजुक बात पर आ गया हूं लेकिन आगे बढ़ता हूं। वलियों से दूर करो, सैयदों से दूर करो, उलमा से दूर करो, दीन से दूर करो।
ध्यान देना, तवज्जो करना। हाँ ओ बच्चों, बहुत प्यारे बच्चे, मेरे मुर्शिद के शहर के बच्चे, बहुत। हाँ एक आवाज ना दो बेटा, इधर से एक ही तकरीर एक आवाज में होती है बेटा, दोनों तरफ से आवाज आएगी तो मुनाजरा होगा, तकरीर नहीं होगी। तवज्जो इधर फरमाए। हाँ बात ज़हन से निकलती है, मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि अंग्रेजों ने साजिश रची, वलियों से दूर करो, नबियों से दूर करो, दीन से दूर करो, उलमा से दूर करो, तो सैयदों से दूर करो। जिन चीजों के करीब होने से मुसलमानों को पावर मिलता था ईमानी, उन सब से दूर करो। तो क्या किया? कहा कि वली असली के मुकाबले में नकली खड़े करो, ताकि इनको देखकर असली मशकूक हो जाए। असली सैयदों के मुकाबले में नकली सैयद खड़े करो, ताकि इन नकलियों को देखकर असली से लोग मुतनफिर हो जाएं। असली उलमा से दूर करने के लिए नकली उलमा पैदा करो, ताकि नकली उलमा की हरकतों को देखकर असली उलमा से लोग बदजन हो जाएं। ये साजिश की गई दीन से दूर करने के लिए। सच्चे दीन के मुकाबले में कच्चा दीन सामने खड़ा करो, ताकि लोग कच्चे दीन की वजह से सच्चे दीन से दूर हो जाएं। किया? देखो वली तो मुहद्दिस था, जो पहला वली हमें हिंदुस्तान में मिला वो तो मुहद्दिस था। मुहद्दिस को उठाकर दरसगाह से उठाकर खानका को आबाद करने के लिए रसूलुल्लाह ने भेजा है ना। और यहाँ अंग्रेजों की आमद से पहले कोई बंदे को, चरसी को कभी वली नहीं कहा गया। मेरा चैलेंज है, अंग्रेजों की आमद से पहले कब्रिस्तान में बैठकर भंग पीने वाले को कभी वली नहीं कहा गया। खिलाफ शरअ अमल करने वाले को कभी वली नहीं कहा गया, इसलिए कि दो नशे एक साथ होते ही नहीं। दो नशे एक साथ, ये तहकीक पेश कर रहा हूं, वरना कोई साइंस पढ़ा हुआ मेरे सामने आकर के बैठे। नशा एक ही होता है, दो नशे कभी एक साथ नहीं होते, एक ही नशा होता है। और याद रखना, अगर एक भारी नशे के बाद हल्का नशा किया वो तो असर ही नहीं करेगा, और अगर हल्के नशे के बाद भारी नशा किया तो हल्के का असर खत्म होकर भारी का चढ़ेगा। तो चूंकि वली कभी भंग, चरस, गांजा, शराब नहीं पी सकता। अरे सच्चा मोमिन नहीं पी सकता, वली क्या पी सकता है? मैं सैयदुल औलिया फिल हिंद की चौखट पे बैठकर, और वो भी अजमेर मोहल्ला के मेरे ख्वाजा के सच्चे जानशीन की मौजूदगी में, इनकी ताईद के साथ कह रहा हूं कि दो नशे एक साथ नहीं हो सकते। वली तो पहले इसके रसूल के नशे में मस्त होता है, उसको इस नशे की हाजत क्या है? ये गंदगी के नशे की ये अंग्रेजों ने साजिश की थी। आलिम कौन होता है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आलिम तो, तवज्जो करना, जिसके दिल में खशियत है वो तो अपने पड़ोसी को भी अपने बराबर नहीं कहता, वो तो अपने बाप को भी अपने बराबर नहीं कहता। जो आलिम होगा, अल्लाह का खौफ रखने वाला, कभी नहीं कहेगा कि मेरा बाप मेरी तरह है। ये अल्लामा नूरुल ऐन साहब अजहरी जामे अजहर के फारिग है, कभी सुना इनसे कि मेरे अब्बा मेरी तरह? क्यों? आलिम है, और आलिम के दिल में अल्लाह का डर रहता है, और जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है वो किसी की बराबरी का दावा नहीं करता। अभी मखदूम ने क्या कहा? मैं सबसे छोटा आदमी हूं। ये बात सच है? बोलो भाई, कतन सच नहीं, लेकिन ये बात को हम झूठ नहीं कहते, इसलिए कि झूठ वो होता है जो खिलाफे वाकया हो, सच वो होता है जो वाकये के मुताबिक हो। उसके दरमियान एक आजिजी और इंकिसारी का पहलू होता है। आज मेहदी मियां सरकार ने कह दिया मैं तो सबसे छोटा आदमी, हमारे शहर में कहा ना मैं आलिम, ना पीर, ना मुफ्ती, ना सूफी, कुछ नहीं। हालांकि ये बात नहीं, लेकिन उन्होंने आजिजी की। तो क्या अब नूरुल ऐन मियां उठकर कहेंगे कि मेरे अब्बा कुछ नहीं उन्होंने कहा, तो क्या मैं अब्बा के बराबर या अब्बा से अफजल मैं उठकर कहूंगा कि मेरे मखदूम ने कहा मैं कुछ नहीं? तो क्या ये बात होगी? क्यों? ये बात उस वक्त तक होती है बराबरी की जब आदमी आवारा फिक्र होता है, आवारा ज़हन होता है, यक्षल्लाह की मंजिल पे फाइज होगा तो चोर को भी देखकर कहेगा ये चोर मुझसे बेहतर है, मैं इससे ज्यादा हकीर हूं। क्यों? पता नहीं कब उसको तौबा की तौफीक हो जाए। इसलिए कि ऐसे भी तो हुए हैं कि मैं खाना छोड़कर काबे के मुजावर बन गए और लाखों हदीस के हाफिज बनकर
बिश्र हाफी कहलाए। ऐसे तो है ना, लूटने वाले फुज़ैल इब्न अयास बने, मकाम विलायत पर फाइज हुए। तो जब तक के ईमान पे खात्मा न हो, अल्लाह वाला कभी किसी की बराबरी का दावा नहीं करता। तो मेरे भाई, जब दिल में खशियत इलाही हो तो बाप की बराबरी का दावा नहीं होता। तो दिल में खशियत इलाही हो तो रसूल पाक की बराबरी का दावा कैसे हो सकता है? इसीलिए तो हम कहते हैं असली उलमा के मुकाबले में नकली को खड़ा किया ताकि वो रसूल की बराबरी का दावा करे और सारा मामला खराब करे। लेकिन अल्लाह अकबर, जिन्हें अंग्रेजों ने पैदा किया वो क्या कहते हैं? हम नबी की तरह, नबी हमारी तरह। और जिनको रसूलुल्लाह ने आलिम बनाया वो कहते हैं जिनको इल्म मिला बाबे मदीनतुल इल्म की चौखट से, वो कहते हैं हम क्या बराबर हो सकते हैं? सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हो तुझे उम्मीद कह कहूं, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशे, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज के सुबह वाला कहूं तुझे। अपने बराबर नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? मुजरिम हूं, मुजरिम हूं, अपने अफ़्व का सामा करूं शहा, यानी शफी रोजे जजा का कहूं तुझे। और कहते हैं तेरे तो वस्फ ऐबे पनाही से है बरी, हैराऊ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और कह ले कि सब कुछ उनके सना खा की खामोशी चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखम इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। सच्चे आलिमों के मुकाबले में ऐसे निकाले, सच्चे सैयदों के मुकाबले। सैयदों की पहचान थी, जब शजरे पहचान न कराए तो सैयदों की पहचान थी वो भूखे रहकर दूसरों को खिलाते हैं, वो मांगते नहीं दूसरों को देते हैं। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। उनके चेहरे देखकर खुदा याद आता, लेकिन बहरहाल गड़बड़ की ताकि इनको मांगता देखकर, इनको लूटता देखकर, इनको छीनता देखकर, इनको गलत काम करता देखकर असली से लोग बेजार हो जाएं। वली के मुकाबले में नकली वली पैदा किया और सच्चों के मुकाबले में कच्चे उलमा पैदा किए, और अच्छे दिन के मुकाबले में कच्चे दिन पैदा किए। और वो कच्चे दिन शक डालते हैं नबी तो अपनी तरह, नबी को तो गैब का इल्म नहीं। एक बात कहूं, अरे मेरे सीने में कितना इल्म है मैं जानता हूं, अगर आप जान ले तो ये आपके लिए, तो आपके लिए गैब है। मेरे सीने की बात तुम तो रसूल पाक को इल्म गैब नहीं, तो तुमको कैसे गैब का इल्म आ गया कि रसूलुल्लाह को ये नहीं पता, नबी को ये नहीं पता, नबी को ये नहीं पता। नबी गैब नहीं जानते, तू गैब जानता है। याद रखना, ये कच्चे दिन की निशानी है। कच्चे दिन में क्या है? अल्लाह अकबर। नबी तो मर के मिट्टी में मिल गए। मैंने कहा जालिम, जो जान से ज्यादा करीब है वो मर के मिट्टी में कैसे मिलता? सिर्फ एक बात पूछता हूँ, सारे 73 फिरके इस बात पर मुत्तफिक है कि नबी अल्लाह के महबूब है, बोलो है कि नहीं है? सब मुत्तफिक है नबी अल्लाह के, बोलो नबी अल्लाह के। अगर जिंदा मजमा है गरीब नवाज के शहर में तो बोलो नबी अल्लाह के, नबी अल्लाह के। तू तेरे महबूब को नहीं मार डाल के मिट्टी में मिलाता, वो अपने महबूब को मार के मिट्टी में कैसे मिलाएगा? अरे जो महबूब का गुलाम हो जाए खुदा उसका कफन भी मैला होने नहीं देता। जब गुलामों का कफन मैला नहीं होता तो महबूब की जिंदगी का आलम क्या होगा? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बहरहाल उन्वान दूसरा है, ये कच्चा दीन जो इजाद किया इसमें का लड़ाओ मुसलमानों को, इनसे लड़के कामयाब नहीं हो सकते। लड़ाओ मुसलमानों को, लड़ाओ, नबी की शान में तौहीन करके लड़ाओ, वलियों की शान में तौहीन करके लड़ाओ, सहाबा की शान में तौहीन करके लड़ाओ। इनके पास ऐसी गड़ी गड़ी बातें पेश कर दो, होटल पे बैठे तो दीन की बात ना हो, झगड़े की बात हो, ऐसी बात हो, वैसी बात हो, वैसी बात हो। तो लेकिन हम सच्चे लोग क्या कहते हैं? हम चिश्ती सुन्नी, कादरी सुन्नी, बरकाती सुन्नी, रज़वी सुन्नी, अशरफी सुन्नी, मदारी सुन्नी, वारसी सुन्नी, सब जो सुन्नी है। गरीब नवाज की शान ये है, अक्सर आंखें बंद रखते थे और जब आंख खोल कर किसी को गौर से देख लेते तो उसको वली बना देते थे।
सरकार की सीरत में सबका इत्तेफाक है, किसी को इख्तिलाफ। चले अगर इख्तिलाफ हो तो हाथ उठा दे तो मैं किताबों के हवाले पढ़ूं। बोलो भाई कोई इख्तिलाफ रखता है इससे? मैंने कहा ये बात छोटी है यार, गरीब नवाज किसी को देख के वली बना दे, ये बात छोटी है, गरीब नवाज के लिए बहुत छोटी है। वो क्या क्या बना दे, हैं क्या क्या बना। अरे मेरे मखदूम जो इनके गुलाम है ना, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, उन्होंने उनके दरवाजे पर रहने वाले मिट्ठू को हाफिज कुरान बनाया था। हाँ, इनका गुलाम है ना मेरा मुर्शिद, मेरा मखदूम, तोते को हाफिज कुरान बनाया। बिल्ली को इतनी मार्फत दे दी जितना 1857 के बाद वाले मुल्लों को मार्फत नहीं है। अशरफ सिमना की बिल्ली को इतनी मार्फत थी, रोजाना जितने मेहमान आते थे, बावर्ची बिल्ली के पास आके खड़ा होकर के सुनता था ये कितनी बार आवाज दे रही है, जितनी बार आवाज देगी उतने मेहमान आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। एक बार हो ऐसा गया कि जितनी बार बिल्ली ने चिल्लाए, तुम्हारी बिल्ली नहीं, ये मेरे मखदूम की बिल्ली है। मैं मानता हूं कि लोगों को ये बात हजम नहीं होगी, लेकिन अहले बिदअत से मैं कहना भी नहीं चाहता, मैं तो अहले सुन्नत से कहना चाहता हूं। मैं तो मुखातिब हूं इस मजमे से, ये तुम्हारी बिल्ली नहीं है। जो तुमने पर्शियन बिल्लियां पाल रखी है तो शर्म की बात है, माँ को रोटी के टुकड़े को तरसाते हो और बिल्ली के लिए मॉल से खाना लाते हो। ये कयामत की निशानियों में से निशानी है। माँ का बिस्तर घर के बाहर रखा है और बिल्ली को सीने से लगा के सोते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये वो बिल्ली नहीं है, ये वो बिल्ली है जो मेरे मखदूम की बिल्ली है। एक दिन बिल्ली ने आवाज लगाई और उससे ज्यादा मेहमान आ गए। बावर्ची पर मखदूम साहब ने घूरा लोगों को बताने के लिए कि हमारे मुरीदों को नाप तोल न किया करो, हमारे दरवाजे पे जानवर भी बड़े होशियार होते हैं। मखदूम साहब ने बावर्ची को घूरा, रोटी कम पकाई, और सरकार मेरा क्या कसूर है, ये बिल्ली को जो अपनी ड्यूटी दे रखी थी, जितना चिल्लाएगी उतने मेहमान आएंगे, ये एक ज्यादा आया। मखदूम साहब ने कहा तूने गड़बड़ की बिल्ली। पहली तो बिल्ली बातें नहीं समझती ना, लेकिन ये मेरा मखदूम है, बोलने वाला मखदूम, सुनने वाली मखदूम की चुप। खानकाहों की बिल्लियां ऐसी है, खानकाहों के मुखालिफ मुल्ले ऐसे नहीं है जैसे खानकाहों की बिल्लियां हैं। इसलिए खानकाहों से जुड़े रहो। लोग इसीलिए खानकाह की मुखालफत करते हैं कि खानकाह में जानवर भी इतने समरते हैं। ये बात मैं तमहीद के तौर पे कह रहा हूँ। आगे मुझे अभी तो आधा घंटा हो गया, आधे घंटे में पूरी महफिल पढ़ देना है, बहुत जल्दी पढ़ दूंगा, बहुत देर नहीं, इम्तिहान में नहीं रखूंगा। लेकिन मैं बात करने लगा हूँ, मखदूम की बिल्ली ने आवाज लगाई, मेहमान एक ज्यादा। वो बिल्ली सारे फकीरों की गोद में आके बैठी, उसको देखा सूंगा, आगे बढ़ी, उसको देखा सूंगा, आगे बढ़ी, उसको देखा सूंगा, एक के गोद में गई और जाकर उस पे पेशाब कर दिया। मखदूम की बिल्ली ने पेशाब किया तो उसने कहा मैं भी फकीरों में हूं, अल्लाह वालों में हूं, मुझे भी खाना दो। मखदूम साहब ने कहा उठो, तुम मुसलमान नहीं हो। ये बहुत बड़ा जुमला मैंने कहा, ये महसूस करने वाले, अगर मैं लोग को कहता हूं कि ये बात खानका में कहता तो लोग उठ करके रक्स करते, लेकिन ये खानका ही है। इनकी चौखट से बड़ी खानका कौन सी होगी भाई? तवज्जो फरमाएं। मखदूम साहब ने, मैं लिखे हुए वाक़े को अक्सर अपने अल्फाज में इसलिए पेश करता हूं कि किताब और किताब में फर्क चाहिए, क्योंकि किताब सिर्फ इल्म वाले पढ़ सकते हैं, खिताब को सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा 2 स्टेप नीचे उतर के बात करना पड़ता है। मखदूम साहब ने, मैं तू उठ जा, तू कलंदरों में, फकीरों में, अल्लाह वालों में नहीं है, तू तो मुसलमान भी नहीं है। उसने कहा कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कीजिए। कहा क्यों? कहा यही भेष बदल करके दुनिया के कई फकीरों को धोखा दिया अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए, कोई मुझे पहचान न सका, इसलिए कि मैंने हदीस पढ़ी थी तुम्हारे रसूल की, इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाहि ताला, मोमिन की फिरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। कोई मुझे पहचान न सका, सबको धोखा देकर आ गया। अशरफ तुम्हारी खानका में भी आया था, लेकिन जब तुम्हारी बिल्ली को धोखा न दे सका तो तुमको धोखा कैसे दे सकता हूँ? मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, ये अशरफ सिमना की बिल्ली है। एक मरतबा सांप चला गया देख के अंदर, लंगर की
डेग में सांप चला गया। बिल्ली ने बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाया। बावर्ची ने समझ नहीं पाया कि बिल्ली कहना क्या चाहती है। बिल आखिर मेहमानों को मौत से और जहर से बचाने के लिए बिल्ली बावर्ची के सामने लंगर में कूद गई, मर गई। तो बावर्ची ने कहा सरकार बिल्ली कूद करके मर गई। फरमाया देख पलटो। देख पलटा तो उसमें जहरीला सांप निकला। यानी बिल्ली ने गरीब मखदूम साहब के मेहमानों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये बात ये गौसगर ये मखदूम साहब की बिल्ली की है, और ये नजर मखदूम साहब की नजर है कि बिल्ली को इतना पढ़ाया, बिल्ली को इतनी मार्फत दी, तोते को इतना पढ़ाया। अब सुनियो, लेकिन गरीब नवाज तो फिर गरीब नवाज है ना। मखदूम अशरफ के आका को गरीब नवाज कहते हैं, साबिर पाक के मुर्शिदों के मुर्शिद को गरीब नवाज कहते हैं, महबूब इलाही के मखदूम को गरीब नवाज कहते हैं। मेरा गरीब नवाज जिस दिन आँख खोल कर जिसको तवज्जो से देख लिया उसको वली बना दिया। जब गरीब नवाज की नजर का ये आलम है, यहाँ कितने मुसलमान है हाथ उठाना, जिसका अभी नहीं भाई पहले हाथ सुन तो लो बात फिर हाथ उठाना। जरा आप भी सोच समझ के ऐसी अंधी अकीदत न किया करें। ये मौलाना मोइन कह रहे थे कि सैयद साहब के नाम पे आए, तौबा करो, हमारे नाम पे कोई नहीं आया, सब मिलाद वाले मुस्तफा के नाम पर आए हैं या गरीब नवाज के नाम पर आए। हमारी औकात क्या, हमारे जनाजे में 4 लोग आए तो हमारी मेराज हो, वरना कौन आता है। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, इसलिए हमारे नाम पे कोई नहीं है। कभी मत बोलना कि फुला के नाम पे, कोई मुकर्रिर के नाम पे नहीं आता, कोई नाजिम के नाम पे नहीं आता, कोई नाथ खां के नाम पे नहीं आता। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। अजमेर शरीफ में मैं ये बात पढ़ने लगा हूँ, तवज्जो करना। अजमेर मोहल्ला वालों, गरीब नवाज ने जिसको देख लिया तवज्जो से उसको वली बना दिया। बोलो वली जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? अब हाथ उठाइए ये बोल करके, बोलो क्या वली जहन्नमी हो सकता है? बोलो क्या वली जहन्नमी हो सकता है? बोलो क्या वली जहन्नमी हो सकता है? वली शराब पी सकता है, वली ज़िना कर सकता है, वली पड़ोसी का हक मार सकता है, वली की अपनी बीवी पे जुल्म कर सकता है। जो सच्चा वली होगा वो किसी पे जुल्म नहीं करेगा, हराम नहीं खाएगा। अरे गरीब नवाज ने जिसको एक बार तवज्जो से देख लिया उसको जन्नती बना दिया, वली बना दिया। जब ये नवासे की नजर का आलम है तो नाना मुस्तफा जाने रहमत ने अबू बकर को देख करके क्या बता दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह। फारूक आजम को देखकर क्या मकाम अता किया होगा, उस्मान गनी को देखकर क्या मकाम अता किया होगा, मौला अली को देखकर क्या मकाम अता किया होगा। मुझे हैरत है इस बात पर, गरीब नवाज की नजर तो मान गए, उनके नाना की नजर कब मानोगे? और जो नाना को नहीं माने और नवासे को माने, नवासा उसको कबूल नहीं करे। लोग पागल है जो ये बहस करते हैं कि सहाबी जन्नत में जाएगा कि नहीं। मैंने कहा ये उलमा सूफिया की मौजूदगी में मेरे एक एक जुमले का जिम्मेदार मैं हूं। सहाबी को जन्नत की तलाश नहीं है, बू बकर उमर की तलाश जन्नत को है। जन्नत तमन्ना ही है कि जब तक ये नहीं आ जाते मैं मुकम्मल नहीं होती। वजह इसलिए कि अल्लाह अकबर, सिद्दीक और फारूक के ईमान पे बहस करने वालों और उनको गालियां देने वालों, हम तुमसे ये बात करना चाहते हैं, जो जन्नत में जाएगा जाएगा। अबू बकर उमर तो अभी भी जन्नत में आराम कर रहे हैं। अगर नबी का हुजरा जन्नत नहीं है तो खुदा के सच की कसम फिर जन्नत किस चीज का नाम है? अल्लाह अल्लाह, ये जन्नत खैरात है मुस्तफा जाने रहमत की गली। जन्नत क्या चीज है मेरे भाई? नबी की गली की खैरात को जन्नत कहते हैं। बल्कि अगर किसी को इश्क हो जाए तो वो कहता है मैं क्या करूं ये जन्नत लेकर। सैर गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़कर, और सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़।
आप कैसे सहाबा? सहाबा अगर जन्नती नहीं है तो जन्नती कौन है? यहां बात आई तो मैं अर्ज करूं, मुझे आज चले मैं पढ़ता हूं, जिससे इश्क होता है उसकी हर चीज से प्यार होता है। बस बात अब खत्म होने लगी है। मिलाद नहीं पढ़ता मौलाना, फिर किसी मौके। चलें सुन लीजिए, हज़रत फैज़ शाहिद मियां साहब ने, अल्तमश मियां साहब ने इशारे दिए थे, उस पे बात कर लूं। चलिए बात खत्म करते हुए, जिससे इश्क होता है उसकी हर चीज से प्यार होता है, और उसकी किसी चीज से प्यार न करना ये मुनाफिकत तो है, प्यार नहीं है। अगर नबी से इश्क है, नबी के असा से भी प्यार होगा। अगर कोई नबी से इश्क का दावा करके असाए मुस्तफा की तौहीन करे, वो मुनाफिक तो हो सकता है, आशिक नहीं हो सकता। जो नबी से इश्क करेगा वो नबी की नालैन से भी प्यार करेगा। जो नबी से इश्क का दावा करे, नबी के नालैन का इनकार करे, मुनाफिक तो हो सकता है, दज्जाल हो सकता है, आशिक नहीं हो सकता। महबूब की हर चीज से, अरे महबूब के दर के कांटों से भी प्यार होता है। बल्कि आशिक कहता है, सुनिए क्या कहता है आशिक, उनके शहर के खार। हाय हाय हाय, बस अजमेर मोहल्ला वालों समझ लो आशिक की तबीयत क्या होती है। उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए? कशीदा किसको कहते? नाराजगी कहते। वो फुला और फुला में कशीदगी हो गई, मतलब नाराजगी हो गई। आशिक क्या कह रहे हैं? मदीने के कांटे मुझसे नाराज क्यों है? क्योंकि जो जिससे नाराज होता है वो उसके पास नहीं आता। मतलब लोग कांटों से बचना चाहते हैं, आशिक कहता है ये मदीने मुनव्वरा के कांटे मुझे चुभना चाहिए, और ये अगर मुझे चुभ नहीं रहे तो मैं परेशान हूं कि ये नाराज क्यों है। अब बुला रहे तो किस अंदाज में बुला रहे आशिक देखो, कहते उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए? आंखों में आए। महबूब के सर के, महबूब के शहर के कांटे किधर आए? हाँ कोई बात नहीं, राजस्थान वाले हिंदी जानते हैं, मुझे इतना जरूर पता है, लेकिन गरीब नवाज की चौखट पे इश्क भी जानते हैं। वो इतनी खामोशी से इश्क की बात कभी नहीं सुन सकते, मुझे ये पता है। और अगर वो खामोश है तो मैं समझ रहा हूं कि रात की जुल्फे कमर से ढलक कर घुटनों के करीब आ चुकी है, तो ये इसका कसूर है, आपके इश्क का कोई कसूर नहीं है। उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए? नाराज किस लिए? वो पैरों में नहीं आना चाहिए, किधर? आंखों में आए, सर पे रहे, दिल में घर करे। यानी नबी के शहर के जो कांटे हैं वो नाराज होकर के मुझसे दूर न रहे, आकर चुभो, मगर किस तरह चुभो? मेरी आंखों में आ जाओ, मेरे सर पे आ जाओ, मेरे दिल में आ जाओ। लेकिन फिर ख्याल आता है यार आंखों में आएंगे तो आंख में तो आंसू है, कहीं ये कांटा मेरे गुनहगार आंसुओं से भीग ना जाए। तो फिर अब उसी कांटों को मशवरा दे रहे आशिक। क्या मशवरा दे रहा है? नबी के शहर के कांटों को क्या कहता है? ऐ खारे तैबा देख, ऐ खारे तैबा देख कि दामन ना भीग जाए। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या ख्याल है आशिक को? चिटिंग बाज क्या जाने इश्क की दुनिया। बुल शाह नियाज ने कहा था, बुल हवस पाओ ना रखियो, इस राह के बीच कूचे इश्क है, ये राह गुजरे आम नहीं, ये गुंडे आवारा लोगों का काम नहीं है, ये इश्क का रास्ता है, हर एक को कदम नहीं रखना चाहिए। आशिक कांटों को बुलाता है तो कहता है ऐ खारे तैबा देख कि दामन ना भीग जाए, यूं दिल में आ, यूं दिल में आ, यूं दिल में आ कि दीदे तर को खबर न हो, यूं दिल में आ कि दीदे तर को खबर न हो। ये आशिकों, अब बताओ जिससे इश्क होता है उसकी हर चीज से प्यार, उसकी माँ से प्यार, उसके बाबा से प्यार, उनके बच्चों से प्यार, उसकी गली से प्यार, उसके नगर से प्यार, उसके डगर से प्यार, उसकी चादर से प्यार, उसके तलवों से प्यार, उसके नालैन से प्यार, उसके मिंबर से प्यार, उसके मेहराब से प्यार, उसकी हर चीज से प्यार होता है। और अगर किसी एक चीज में कमी रह जाए, मुनाफिकत है, इश्क नहीं। अगर नबी से इश्क करते हो तो फिर जिस मस्जिद से नबी प्यार करते थे उस मस्जिद में क्यों नहीं आते? मतलब इश्क के नाम पे गड़बड़ नहीं कर रहे हो? अरे जिससे इश्क करते हो उसकी गली में चक्कर लगाते हो, और आका से इश्क करते हो। और हुजूर फरमाते हैं जमीन की जन्नतें अगर देखना है तो मस्जिदों को देखो।
जलसे में हजारों रुपया चंदा दोगे, मस्जिद में एक दिन सजदा नहीं करोगे? अगर ऐसा है तो सुन लो, अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से खारिज हो। हुजूर ने अपने जिम्मे से खारिज कर दिया बेनमाजियों को। क्या समझते हो मस्जिदों को वीरान करोगे, नबी तुम्हारी मिलाद कबूल कर लेंगे? मैं ये नहीं कहता कि रद्द कर देंगे, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जो नबी इतने नाराज होकर के ये फरमाए वो मेरे जिम्मे से खारिज है। कितने मेरे भाई जो ऐशा पढ़ के आए जाके फजर पढ़ेंगे। अफसोस, रसूलुल्लाह तो आके सजदा करें। मिलाद में जो काम पहले हुआ है, पटाखे नहीं फोड़े गए, मिठाइयां नहीं बटी, आने वाले ने अपनी मिलाद के दिन जो सबसे पहला काम किया वो सजदा किया, और तुम जुलूस में सजदा छोड़ देते हो, तुम आस्थानों में बैठ के सजदा छोड़ देते हो। तवज्जो, रसूलुल्लाह की जिंदगी का आगाज, तवज्जो, बहुत नाजुक बात आई, हुजूर की जाहिरी जिंदगी का आगाज रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सजदे में होता है, और रसूलुल्लाह की शहादत का ततिम्मा 10वीं मुहर्रम को करबला में होता है। क्योंकि नबी शहादत तलब कर रहे थे, अल्लाह ने नहीं दिया। हुसैन पाक की शहादत रसूलुल्लाह की शहादत है, तो आगाज रबीउल अव्वल को सजदे से, और नबी की जिंदगी का इमाम हुसैन की शहादत के जरिए रसूलुल्लाह का विसाल गोया रबीउल अव्वल में जाहिरी हुआ है। हकीकतन रसूलुल्लाह की जिंदगी जाहिरी तौर पे जो तमाम हो रही है वो इमाम हुसैन के जरिए से हो रही है। इसलिए आगाज किया नबी ने सजदे से, और नवासे ने इख्तिताम किया सजदे पर। तो बताया हमारा वही है जिसका आगाज भी सजदा है, जिसका अंजाम भी सजदा है। जिसकी जिंदगी में सजदा नहीं, ना वो नाना का वफादार है सच्चा, ना वो नवासे का वफादार है सच्चा। तो बहरहाल मैं ये बात करने लगा हूँ, बोलो रसूलुल्लाह से प्यार है तो मस्जिदों से प्यार क्यों नहीं? रसूलुल्लाह से प्यार है तो सजदे से प्यार क्यों नहीं? रसूलुल्लाह से प्यार है तो ज़कात देने से प्यार क्यों नहीं? रसूलुल्लाह से प्यार है सदका देने से प्यार क्यों नहीं? रसूलुल्लाह से प्यार है माँ बाप से प्यार क्यों नहीं? रसूलुल्लाह से प्यार है उनकी औलाद से प्यार क्यों नहीं? क्यों नारे हैदरी पे तुम्हारे मुंह लटकते हैं और तुम्हारे मुंह उतरते हैं? जब नबी से इश्क है तो नारे हैदरी पर तो तुम्हारे चेहरे खिल जाना चाहिए, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसकी औलाद से भी प्यार होता है। और जब नबी से प्यार है तो उनके हर यार से प्यार होना चाहिए। यार का किरदार नहीं देखा जाता, महबूब की वजह से सबसे प्यार किया जाता है। और ये बात कह दूं, जब यारों का किरदार नहीं देखा जाता, जिसके यार इतने बाकिरदार हो कि कुरान उनका किरदार बयान करता है। आप कहते इब्ने कसीर ने ये कहा, आप कहते इब्ने असीर ने कहा, मैंने कहा इब्ने कसीर इतनी असीर अपनी जगह है। अल्लाह से पूछो नबी के यार कैसे हैं, तो कुरान कह रहा है। मैं इब्ने कसीर नहीं पढ़ रहा हूं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरी सुजूद। नबी के सहाबा का किरदार कुरान बयान कर रहा है कि जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ हैं वो काफिरों पर सख्त हैं, आपस में रहम दिल हैं, और उनको जब तुम देखोगे तो देखोगे कि वो नमाज पढ़ते हैं और नमाज से अल्लाह का फजल तलाश करते हैं। नबी के सहाबा का किरदार कुरान बयान कर रहा है। क्या बयान कर रहा है सुनो, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युअद्दूना मन हद्दल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। लोग कहते हमें हवाला दो, मैंने कहा इब्ने कसीर का नहीं, मैं अल्लाह का हवाला पढ़ रहा हूँ। अल्लाह कहता है कि तुम हरगिज हरगिज न पाओगे उनको जो नबी पर और आखिरत पर ईमान लाए, अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, फिर वो किसी काफिर से दोस्ती कर ले। सहाबा ने काफिर से दोस्ती नहीं की, और कुरान बयान करे अगर वो काफिर आबा अहुम तुम उनके बाप हो, और अपना अहुम उनके बेटे हों, और अशीरत अहुम उनके कराबतदार हों, वो किसी को नहीं गिनते। वो कहते यार की वजह से दोस्ती होगी, चेहरों और खून की वजह से दोस्ती नहीं होगी। सहाबा ने सब छोड़ा, और आज खड़े होकर इस्तिंजा करने वाले सहाबा को नापेंगे।
जो जुमा की 2 रकात के सिवा पढ़ना नहीं जानते। अरे और तो छोड़ो, तुम यजीद को पूरे मखरज के साथ यजीद नहीं कह सकते, यजीद यजीद कहते हो। और उसके बाद तुम सिद्दीक और फारूक के जन्नती और जहन्नमी होने का फैसला तुम करोगे। आओ, अगर अब बात खत्म करते कह रहा हूं, अगर अहले बैत को मानते हो, उनकी मानोगे कि नहीं मानोगे? क्योंकि सच्चा आशिक तो वही है ना जो माने उसकी भी माने। मैं हवाले पढ़ने लगा हूं, सुनिए जरा। अगर अहले बैत सहाबा से प्यार करते हो तो बोलो कि आज सोच बदलेगी कि नहीं बदलेगी? मैं पढ़ने लगा हूं, पहली बात पढ़ दूं। लोग ये वाकया बहुत बयान करते हैं, सब बयान करते हैं सियासी महफिलों में, इनकार गैर मुस्लिम भी इसका नहीं करते। क्या फारूक आजम इतने इंसाफ पसंद थे कि जब बैतुल मुकद्दस गए ना तो अपनी ऊँटनी पर का गुलाम को कहा कि थोड़ी देर मैं बैठूंगा, थोड़ी देर तू बैठना। बड़ा मशहूर वाकया है ना। मैं इस वाकये को देखकर सोचने लगा, या अल्लाह, जो अपने गुलाम की हक तलफी नहीं करता, बस नबी की तरबियत का असर देखो, नबी की तरबियत का असर देखो। जो अपने गुलाम की हक तलफी नहीं करता, वो जिस बारगाह का गुलाम है उनकी शहजादी की वो हक तलफी कैसे करेगा? और एक बात बताऊं, चले अगर बात यही है तो बात बताऊं, नबी की अजमत की बात चल रही है। अगर अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, किसी सच्चे पीर का बेटा आवारगी करते पकड़ा गया तो लोग उस आवारा को नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? तेरे बाप ने यही तरबियत की थी क्या? सुन लो, इसको दुश्मनी पे महमूल मत करना। ये मत कहना कि ये जब देखो जब ये लोग एक ही बात कर रहे हैं हर जलसे में। असल में ये इस्लाम दुश्मन ताकत यहूद और नसारा ने सहाबा को मशकूक करने की नापाक कोशिश इसलिए की है ताकि सहाबा जब मशकूक होंगे तो तुम्हारे नबी खुद ब खुद मशकूक हो जाएंगे। समझिए, समझिए। अरे जब किसी का बच्चा आवारा गर्दी करे तो लोग ताना देते, तेरे बाप ने यही तरबियत की थी, तेरी मां ने यही तरबियत की थी। रसूलुल्लाह तरबियत करने आए थे। अगर फारूक आजम का किरदार तुम मशकूक कर रहे हो तो नबी की तरबियत को मशकूक कर रहे हो। आप किसके वफाद, किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हो? किसकी साजिश का नतीजा है? अरे ये बताओ, नबी की तरबियत का ये नतीजा था कि उमर इब्ने खत्ताब जैसा जो अपने गुलाम की हक तलफी नहीं करता, वो जहां का गुलाम है, जिस नबी के वो गुलाम है, उनकी वो शहजादी जिसके लिए रसूलुल्लाह उठकर खड़े हो जाए। शहजादियां तो 4 है लेकिन इनको इनफरादियत हासिल है। नबी जिसके लिए, मैं अभी सैयदा का किरदार पिछले साल भरपूर पढ़ चुका हूं लेकिन इशारे देकर आगे बढ़ रहा हूं। सैयदा पाक वो सैयदा है, मामूली खातून है, वो मामूली खातून है। बल्कि मैं, चले बात आई तो एक बात पढ़ ही दूं। एक मर्तबा किसी ने सिद्दीक अकबर से कहा, बल्कि अभी फारूक आजम की बात है तो चलो उन्हीं की पहले बात कर लूं, करूं कि नहीं करूं? हाँ, तो ऐसे थके हुए मजमे में आकाओं का जिक्र नहीं होता। हाँ, जिंदा रहना पड़ेगा। और सुनियो, तुम ना सहाबा के नाम पे ना मचलोगे तो फिर कौन मचलेगा? ये तुम्हारा ही मुकद्दर है। नारे हैदरी से भी तुम जलजला पैदा करते हो, नारे सिद्दीक से भी तुम जलजला पैदा करते हो। हाँ, सैयदना फारूक आजम सैयदा फातिमा ज़हरा से कहते हैं बीबी। कौन कह रहा है? जिसका जिक्र तौरात में, इंजील में, कुरान में, जिसकी राय की तायद में कुरान की 22 आयतें नाजिल हुई, उसको उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। तरतीब के एतबार से मुर्शिद ने बताया ना कि ये दूसरा नंबर। लेकिन आइए, फारूक आजम, अजमत, बुजुर्गी सब अपनी जगह, तौरात इंजील में अपना मकाम मर्तबा बयान अपनी जगह, लेकिन जो नबी के गुलाम होते हैं वो आल से मोहब्बत करते हैं। फारूक आजम कहते हैं बीबी, मैं आपके बाबा से यानी अल्लाह के रसूल से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। किताबों में मौजूद है भाई, किताबों में मौजूद है, सुन लो और अच्छी तरह सुन लो। फारूक आजम सैयदा से कहते हैं बीबी, ऐ कायनात की मखदूमा,
मैं सबसे ज्यादा पूरी कायनात में आपके बाबा से मोहब्बत करता हूं, और आपके बाबा के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत और अकीदत है तो वो सिर्फ आपसे है। ये फारूक आजम का मसलक है। उस फारूक आजम के बारे में ये बात कि लात मारी दरवाजे को, इस पर किस पर ज़र्ब लगती है? फारूक आजम को तो तुम मशकूक करने की नापाक कोशिश कर रहे हो। जब सैयदा के दरवाजे पर लात मारी जा रही थी तो फातेह खैबर की ताकत कहां थी? अली ये मुर्तजा को मशकूक करने चले हो? अली ये मुर्तजा को, अरे उनका पोता, मौला अली का पोता, वक्त की हुकूमत ने पानी बंद किया तो औकात याद दिला दी। जिसकी दादी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो गौसे पाक की भी गौसे आजम है जिसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। वो गरीब नवाज की भी मखदूमा है जिसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। आप क्या समझते हो सैयदा को? सैयदा की शान को क्या समझते हो? कोई आपने साधारण खातून समझ रखा है जिसकी चक्की फरिश्ते चलाया करे? है कोई कायनात में ऐसी खातून जिसकी चक्की फरिश्ते चलाते हो? अरे रूहुल बयान जिल्द नंबर 4 अरबी में छपी हुई बैरूत से अरबी नुस्खा उठा करके देखो। अल्लाह फरमाता है फातिमा की रूह को फरिश्ता कब्ज करने नहीं आएगा, क्योंकि गैरत फातिमा फरिश्ते को गवारा नहीं करेगी, इसलिए सबका की रूह फरिश्ता निकालता है, फातिमा की रूह अल्लाह तबारक व तआला खुद निकालेगा। रूहुल बयान जिल्द नंबर 4 बैरूत से छपी हुई अरबी जबान में उठा करके देखो। ये बात रिवायत जब मैंने बयान किया तो एक मुल्ला जी कहने लगे फातिमा की रूह अल्लाह कैसे निकालेगा? मैंने कहा हदीस है मेरे भाई, क्या कि समुंदर में जो जिहाद करते हुए लड़ते हैं उनकी रूह फरिश्ते नहीं निकालते, समुंदरी जिहाद करने वाले मुजाहिद और शहीदों की रूह अल्लाह निकालता है। तो यार जो नबी के नाम पे मर जाएं, जब उनकी रूह अल्लाह निकालता है तुझे एतराज नहीं है, तो जो नबी के जिगर का टुकड़ा अगर उसकी रूह कुदरत निकाले तो तुझे एतराज की क्या गुंजाइश है? ये शान है सैयदा की। अब आप मुझे बताएं, तो अर्ज क्या कर रहा था, फारूक आजम कहते हैं सैयदा मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे बाबा के बाद सबसे ज्यादा किसी से प्यार करता हूं, वो आपकी जात है। सैयदा के दरवाजे पर लात मारने के किस्से गढ़ने वालों, तुम मौला अली की ताकत को मशकूक कर रहे हो, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की खूबत को मशकूक कर रहे हो, बनु हाशिम के किरदार पर उंगली उठा रहे हो। यार आओ अपने घर की खातून को कोई तिरछी नजर से देख ले, हम आंख निकालने का ज़र्फ रखते हैं। सैयदा पाक के दरवाजा, सैयदा का दरवाजा क्या था? पहली बात तो बताऊं, सैयदा का दरवाजा मस्जिद नबवी के अंदर था, और आज भी 2 हुजरे मौजूद हैं, एक हुजरे आयशा मौजूद है, एक हुजरे फातिमा मौजूद है। दोनों हुजरों को कोई मिटा ना सका। वजह, और एक बात आपको बताऊं, मैंने एक दिन नबी के हुजरे पे गया, पहले कोविड से पहले वहां तक जा सकते थे, तो मैंने क्या देखा, नबी के हुजरे में मुझे कोई दरवाजा नहीं दिखा, एक दरवाजा दिखा, तो वो मैंने क्या देखा, वो दरवाजा हुजरे फातिमा में लगा है। मैंने अपने दोस्तों से कहा देखो रसूलुल्लाह क्या बता रहे हैं, और उस ताले पे लिखा है हुवल हबीबुल लदी तुरजा शफा, अभी भी लिखा हुआ है ताले पर, हुवल हबीबुल लदी तुरजा शफाअतहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक्तामी। मुझसे मैंने दोस्तों से कहा देख समझ क्या कह रहे हैं सरकार, क्या सैयद क्या कह रहे हैं? मैंने कहा नबी ने सारे दरवाजे बंद कर लिए, फातिमा ज़हरा का दरवाजा अपने घर का दरवाजा रखा, मतलब बता दिया अगर मेरे पास आना है तो मेरी आल से होते हुए आना, आल को छोड़ के आएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी भी दरवाजा नबी तक पहुंचने का कहां है? देख लो खादिम लोग जाते हैं हुजरे फातिमा से गुजर के जाते हैं, यानी जब तक आल तक नहीं पहुंचोगे अभी भी नबी के घर के अंदर किसी की एंट्री नहीं है। ये सैयदा की शान है। लेकिन अब सरकार सिद्दीक अकबर कहते उरकुबू मुहम्मदन फी अहली बैती, के अहले बैत के मामले में रसूलुल्लाह का लिहाज करो। एक मर्तबा वहां ऐसी बात हो गई, ये तो एहतजाज तबरसी में अगर हवाले सुनने का शौक है, एहतजाज तबरसी का हवाला सुन लो, मेरे मफहूम है लेकिन अल्फाज यही है। एक दिन किसी ने सिद्दीक अकबर से कहा अबू बकर सैयदा आपसे नाराज हो गई, और सिद्दीक अकबर ने कहा चलो, उसको खुद लेके गए, पता था नाराज नहीं हुई, क्योंकि ये किस्से कुछ लोगों ने गढ़ने शुरू कर दिए थे साजिश के तहत, सबाई फिरके की दाग बेल लोग डालना शुरू चाहते थे। उस जमाने में जो
उस जमाने में आजाद लोग जो चादर ओढ़ते थे इस तरीके से ओढ़ते थे आजाद लोग चादर, और गुलाम लोग जो चादर ओढ़ते थे इस तरह से ओढ़ते थे। तवज्जो करना, सिद्दीक अकबर जब सैयदा फातिमा के घर गए तो इस तरह से आजाद लोगों की तरह चादर ओढ़ कर नहीं गए, बल्कि इस तरह चादर ओढ़ के गए जैसे गुलाम लोग ओढ़ते थे। और सैयदा के दरवाजे पे दस्तक दी और दस्तक देकर कहते, सैयदा मैं आपसे आपके घर में आ सकता हूँ? उन्होंने अपने शौहर मौलाए कायनात से पूछा, सरकार क्या इजाजत है अबू बकर को? कहा बुला लो। सिद्दीक अकबर अंदर आए, मैंने पूछा, सिद्दीक अकबर कहते तबरसी लिखता है, मफहूम पेश कर रहा हूँ, तबरसी लिखता है। सिद्दीक अकबर ने कहा बीबी आप मुझसे नाराज हो? और फिर कहा बीबी मैंने तो आपके बाबा का फरमान आपको पढ़ के सुनाया, अगर आप इस पर नाराज हो खुदा ना खास्ता तो मैं तुम्हारे बाबा का गुलाम हूं, तुम्हारा भी बर्दा हूं। अगर आपको और आपकी औलाद को पैसों की जरूरत है तो अबू बकर आपके बाबा का गुलाम और आपका बर्दा है। मुझे ले चलो मदीने के बाजार में बेच दो, जो रकम आए तुम्हारे लिए भी हलाल है, तुम्हारी औलाद के लिए भी हलाल। ये सिद्दीक अकबर हैं। आप उन लोगों के बारे में कहते। आइए अब मैं हवाले के साथ दारकुतनी की रिवायत है। दुनिया में जमीन पे पहला सैयद रूए जमीन का जिसको नजीबुत तरफैन सैयद होने का शरफ हासिल है, वो कौन है? अब्दुल्ला अल महज। अब्दुल्ला अल महज ये किसके बेटे हैं? ये बेटे हैं इमाम हसन अल मुसन्ना के। इमाम हसन मुसन्ना बेटे इमाम हसन के, तो इमाम हसन का बेटा हसन मुसन्ना और इमाम हुसैन की शहजादी बीबी फातिमा सुगरा। करबला में जिनका नाम सुनते हैं ना, सुगरा कहती थी कि बाबा मेरे आते होंगे, वो बीमार सी सुगरा, जानते हैं ना सुगरा पाक को। इमाम हुसैन की शहजादी सैयदा सुगरा, इमाम हसन के शहजादे हसन मुसन्ना, दोनों की शादी हुई तो उनसे जो बेटा पैदा हुआ उनका नाम रखा अब्दुल्ला अल महज। बोर तो नहीं हो रहे? इल्मी बात आ गई। हाँ समझ में आ रही बात ना? अब्दुल्ला अल महज। महज क्यों कहते हैं? कि ये रूए जमीन का पहला हसनी हुसैनी सैयद है। इनके बेटे हैं, उनका नाम है नफ्से जकिया। क्या नाम है उनका? लक़ब है बल्कि नफ्से जकिया। इमाम मालिक के दौर में मदीने वालों ने इनके हाथ पे बैअत की थी, ये शहीद हुए, मंसूर ने इनको शहीद करवाया। अब बादशाहों के नाम लोग को तो लोग नाराज होते हैं, लेकिन चले होने दीजिए। चलिए, इमाम हसन अल मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला अल महज, उनके बेटे नफ्से जकिया। हजरत नफ्से जकिया से किसी ने पूछा, उस सैयद से, नफ्से जकिया बेटे हैं अब्दुल्ला महज के, अब्दुल्ला अल महज बेटे हसन मुसन्ना के, हसन मुसन्ना बेटे इमाम हसन के, वो बेटे सैयदा फातिमा और मौला अली के। नफ्से जकिया इतने करीब का सैयद, उनसे किसी ने मसाला पूछा, ए सैयद मोजे पर मसा करना जायज है कि नाजायज है? मोजे पे मसा करना जायज, तो हजरत नफ्से ज़किया क्या कहते? जायज है ना। का वो क्यों? का हजरत उमर भी करते थे। दलील क्या है? मोजे पे मसा हजरत उमर करते थे। तो पूछने वाले को थोड़ा बुखार आया, मूत्रा ना सैयद के सामने। लोग कहते सैयदों का मसलक क्या है? मैंने कहा सैयदों का मसलक ये है, गरीब नवाज की चौखट पे पढ़ के जा रहा हूं, अगर किसी को गुफ्तगू करना है, मैं मुनाजिर तो नहीं लेकिन गुफ्तगू कर लूंगा, करना आती है। हाँ हम बात करते हैं, हम अपने बुजुर्गों के तौर पे कहते हैं कि हम कुछ नहीं, लेकिन अगर कोई कुछ बन के आएगा तो फिर उसको पता चलेगा कि गौस पाक गरीब नवाज के खजाने में कमी नहीं है। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। हाँ हम जानते हैं सब बातें करना, लेकिन अगर समझने के लिए आना है तो बैठ के बात हम आपको समझाते हैं। लेकिन ये साजिश है नबी को मशकूक करने की कि सहाबा को मशकूक कर दो, अहले बैत को मशकूक कर दो। अब्दुल्ला अल महज के बेटे नफ्से ज़किया कहते हैं कि फारूक आजम करते थे, हजरत उमर करते थे ना मोजे पे मसा, इसलिए जायज है। कहा आप उमर की बात कर रहे हैं तो आप क्या फरमाते? उमर का नाम लेने से तुझे तकलीफ क्या है? ये सैयदों का मसलक है कि फारूक आजम के नाम लेने से तकलीफ होती है। तो हजरत नफ्से ज़किया ने कहा निकल जा यहां से, जिसको उमर के नाम से तकलीफ है मैं उससे बात नहीं करता। अगर वाकई सैयदों से प्यार है तो कयामत में मुंह क्या दिखाओगे? गड़े हुए किस्सों पर फिसलने वालों, आओ और आगे सुनो, और आगे सुनो।
इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक। बस चले बात इमाम जाफर सादिक पे खत्म करें। इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर से पहले उनके चचा इमाम जैद। तवज्जो, ये जैद कौन है? नहीं भाई कोई बात नहीं, अगर आप थक गए तो तकरीर पूरी है, ये सब तकरीर पूरी हर जगह पूरी है, लेकिन आप इस तरीके से जो है वो टेढ़े तिरछे न हो। अगर आप जाग रहे तो सब लोग बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। माशाअल्लाह जाग रहे हैं। अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट चले, थोड़ी देर आप सुने। तवज्जो, इमाम जैद, एक बात अर्ज करूं, ये जो सबाई फिरका है ना, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये अहले बैत के टाइटल के पीछे कितनी गंदगी रखता है आपको नहीं पता है। आपको पता है चिश्ती होना तुम्हें शर्म नहीं आती? राबजियों की बोली बोलते हुए कादरी होना तुम्हें शर्म नहीं आती? राबजी गरीब नवाज पे लानत करते हैं, सबूत किताबों में है, यूट्यूब की क्लिपों से मैं अभी निकाल के बताऊंगा। महबूब इलाही पे लानत करते हैं, गौसे पाक को वो सैयद नहीं मानते। तुम क्या समझ रहे हो? सूफिया पे लानत करते हैं, किताबें तो बताएंगे, लेकिन अगर आपको यूट्यूब की क्लिपें देखना है, ये सैयद मोहम्मद कादरी हमारे भाई सैयद साहब को मैं जिम्मेदारी सौंप जाता हूँ, मोइनुद्दीन मौलाना को, ये आपको बताएंगे क्लिपें। उस जालिम ने जो अमेरिका में बैठ करके अमेरिका की बोली बोल रहा है, उसने सूफिया पे लानत किया, ये सूफी लानती लोग हैं। आप किस धुन में हो, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं हो। आप समझते ये हम लोगों के दिल में बुग़्ज़ अहले बैत होगा? अगर सहाबा की अज़मत बयान करना बुग़्ज़ अहले बैत है, तो फिर सहाबा की अज़मत हम ही बयान नहीं कर रहे, मौला अली ने बयान की। मैं आग तकरीर का एंड मौला अली की रिवायत पे करूंगा। आप क्या समझते हो? आपने किसी जाहिल और अनपढ़ को नहीं बुलाया है, गौस पाक और गरीब नवाज की चौखट के कुत्ते को बुलाया है। आप क्या समझते हो? होश में नाखुन लोग जो सरकार गौसे आजम को इतनी गंदी गाली दे। अरे गौस पाक तो गौस पाक है, जो रसूलुल्लाह की बेटियों को रसूलुल्लाह की औलाद नहीं मानते। कहते हैं नबी की एक ही बेटी थी सैयदा फातिमा, तीनों को हुजूर की औलाद नहीं मानते। कितनी बड़ी गाली पड़ती है। अगर कोई मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को कोई ये कहे कि अमीनुल कादरी के 4 बच्चे नहीं है, एक ही बच्चा है, तो क्या गाली पड़ रही है? किस पे गाली पड़ रही है? किस पे गाली पड़ी? सैयदा ज़ैनब को, उम्मे कुलसूम को, हजरत रुकैया को ये नबी की बेटी नहीं मानते। कहते नबी की भी बेटियां नहीं है, वो तो दूसरे के यहां से सैयदा खदीजा लाई थी। ये सैयदा खदीजा कौन है? अरे मुसलमानों, किस नशे में हो तुम? नबी की वो बीबी सैयदा खदीजा, जिस पर जिब्रील आसमान से नहीं बल्कि अर्श से सलाम लेकर के। दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं है जिस पर अर्श से सलाम आया उससे आए सैयदा खदीजा। खदीजा की शान क्या है? एक दिन किसी ने कहा, जब रसूलुल्लाह का निकाह हुआ था तो सैयदा आयशा कुंवारी थी, ये सैयदा आयशा की शान है। तो किसी ने जवाब दिया, हाँ ये बिल्कुल सैयदा आयशा की शान है, लेकिन जिस दिन खदीजा के साथ रसूलुल्लाह का निकाह हुआ था तो उस दिन रसूलुल्लाह कुंवारे थे। जो रसूलुल्लाह को कंबल उड़ाए, जो गारे हिरा में एक दिन में 2-2 मर्तबा हुजूर के लिए खाना लेकर के जाए। अरे सैयदा फातिमा को मानने का दावा करने वालों, मैं पूरे यकीन से कहता हूं, सैयदा फातिमा ज़हरा की जो मखदूमा आलमियान की जो मखदूमा है, उसे सैयदा खदीजा कहा जाता है। खदीजा को इतनी गंदी गाली कि वो दूसरे घर से लाई थी 3 बेटियां। बोले कौन कह रहा है? वो फुला मौलाना, वो फुला। मैंने कहा मौलाना की बात अभी नहीं, ये बहुत नीचे का दर्जा है ना, मौला की बात कर। कुरान से साबित कर रहा हूं नबी की एक बेटी नहीं थी। कुरान पढ़ो, सुनो कुरान। अगर कुरान पढ़ के तुम मुसलमान हो तो अभी मैं मौलाना की बात ही शुरू से अब तक मैंने किसी मौलाना की बात की? अभी मौलाना बहुत बाद में आते हैं ना, पहले मौला की बात कर। कुरान कहता है या निसा, अल्लाह पाक अपने महबूब से फरमाता है या अय्युहन नबी। कुरान है सूरतुल अहज़ाब 22वां पारा है। कुरान कह रहा है या अय्युहन नबी
ऐ नबी, या नबी। अब जरा इनकी भी खबर ले लो, इनकी भी ले लो, दोनों के बीच में है ना, नासबियों की भी ले लो, नासबियों की भी ले लो। कहते या नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा मुल्ला जी, अगर अल्लाह या कह के पुकारे तो फिर कुरान है ना, कुरान क्या कह रहा है? या भी कह रहा है और अय्या भी कह रहा है। जो ग्रामर जानते हैं वो जानते हैं ना, या से करीब अय्युहा है ना, हाँ उससे ज्यादा करीब है। क्या कहा? या अय्युहन नबी, या अल्लाह कहना नबी की सुन्नत है और या नबी कहना अल्लाह की सुन्नत है। हम या अल्लाह कहकर नबी की सुन्नत पर भी अमल करते हैं और या नबी कहकर खुदा की सुन्नत पर भी अमल करते हैं। कुरान है कि नहीं? उठाओ। ये वो किताब नहीं है कि जो किसी किसी के घर में मिले, ये वो किताब है जो सबके घर में है। अब मैंने पारा भी बता दिया, सूरा ही बता दिया, है कि नहीं है? इतने ढीले हो तो कोई बात नहीं, आइंदा किसी मुकर्रिर का इंतजाम करके रखना। हाँ, वरना अगर इतनी बड़ी बात हो रही है, एक बात लोग कहते हैं या नबी सलाम अलैक किधर है? मैंने कहा वो भी अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ला मका पे बुला के कहता है अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, या नबी आप पर सलाम हो। अल्लाह या कह रहा है, मुल्ला को क्या तकलीफ है? कहा नहीं ये शिर्क है। तो मैंने कहा क्या अल्लाह शिर्क करता है? अस्तगफिरुल्लाह। वो तुम्हारा डालडा होगा जो अंग्रेजों की मेज से मिला, जो शिर्क करता है। हमारा खुदा तो वो है जिसको मानने ही से आदमी शिर्क से पाक हो जाता है। चले कुरान पढ़ रहा हूं, अब इनकी खबर ले ली। चल आगे चलते हैं, सबाइयों की तरफ चलते हैं जो नबी के सहाबा को और नबी को मशहूर कर। या अय्युहन नबी कुल, ऐ नबी आप कहिए, आप फरमाइए। किससे? ले अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कहिए। क्या कहिए? अरबी है ना, ग्रामर की बात हो रही, थोड़ा आपको समझ में कम आएगी, लेकिन मैं गरीब नवाज की मदद से समझाने की कोशिश करें। या अय्युहन नबी कुल, जब भी अल्लाह कुल कहता है ना तो वो सिर्फ महबूब को कहता है, अल्लाह कुल किसी और को नहीं कहता। इसीलिए सुन्नियों के यहाँ कुल की बड़ी अहमियत है। महफिल का आगाज होता है किरत से और इख्तिताम होता है कुल पर, क्योंकि अल्लाह कुल सबको नहीं कहता, क्योंकि सब नबी की तरह, और जब भी कुल कहता है तो सिर्फ नबी से कहता है। ये फलसफा भी बड़ा बयान किया मौलाना हसन साहब ने। कहते हैं कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। या अय्युहन नबी, ऐ नबी कुल ले अज़वाजिका, आप अपनी बीवियों से कहिए। व बनातिका, व बनातिका, अब बस सिर्फ बनात नहीं का, बनातिका, बनातिका। हर जबान का दस्तूर है वाहिद जमा, वाहिद। अरबी उर्दू जबान में वाहिद जमा, हिंदी में वाहिद जमा, मराठी वाहिद जमा, सब। अरबी में वाहिद जमा नहीं है। अरबी में क्या है? वाहिद तस्निया, जमा किल्लत, जमा कसरत। ये अरबी की फसाहत है। कुल कह के मामले खत्म किया, लेकिन बनात पर बात नहीं की। क्या? अज़वाजिका, ऐ महबूब आप अपनी बीवियों से कहिए। वो बनातिका, अपनी बेटियों से कहिए। वो निसाइल मोमिनीन, और आगे फिर बात है। यहाँ बनातिका, यहाँ वाहिद नहीं है, तस्निया भी नहीं है और जमा किल्लत भी नहीं है, जमा कसरत है। जमा किल्लत उसको कहते हैं, वो जमा किल्लत, जमा किल्लत, जमा किल्लत कम से कम 3 से शुरू होती है और 9 पर खत्म होती है ना, और 10 से फिर जमा कसरत। तो अब अगर चले इसको जमा किल्लत में भी कोई शामिल कर ले तो कम से कम नबी की बेटियां कुरान की नस से कम 3 साबित होती। 3, कम से कम 3। एक कहने वालों, तुम सुन्नियों के मुनकिर नहीं हो, तुम कुरान के मुनकिर हो। अब ये एक क्यों कह रहे हैं? ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम का इनकार क्यों है? इसलिए कि जानते हैं अगर 4 बेटियां मान लिया ना
तो मौला अली को दामाद मानने के साथ साथ उस्मान गनी को भी दामाद मानना पड़ेगा। तो उस्मान को दामाद मानना ना पड़े, इसलिए नबी की बेटियों का भी इनकार कर रहे हैं और कुरान का भी इनकार कर रहे हैं। अब जो कुरान का इनकार करे, आप यूट्यूब के मुकर्रिरों पे फिसलने वालों अपना ईमान बचाओ, वरना तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तो चलिए, मैं क्या अर्ज कर रहा था, नबी की बेटियों का इनकार और सूफियों पे लानत, सैयदना गौसे आजम के बारे में ये। बल्कि आपको कहां तक बताऊं, ये जालिम तो ये तक कहते हैं कि रसूलुल्लाह पर जो वही आई ना, उन पर नहीं आनी थी, वो तो मौला अली पर आनी थी। हाँ, वरना हाँ सब पूरा भरा हुआ है, हमारे पास ज़खायर मौजूद है। तो जल्दी जल्दी पढ़ू, क्या कह रहा था मैं? इमाम जैद, किसका जिक्र चल रहा था? दो बातें, इमाम जैद, इमाम जाफर, मौला अली, बात खत्म। बर कर दे बात, पूरी कर दे बात ना, तीन बातें सुन ले। इमाम जैद, एक बात और अर्ज करूं, ये सैयदों में 12 को मानते हैं बस। तवज्जो, सैयदों में कितनों को मानते हैं? मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम महदी। 12 को मानते हैं इमाम। इमाम जैद को ये इमाम नहीं मानते, नफ्से ज़किया को ये इमाम नहीं मानते, इमाम जाफर सादिक के दूसरे भाई हजरत ताहिर उनको इमाम नहीं मानते, हजरत इस्माइल आरज उनको इमाम नहीं मानते। ये कहते तो बस कोई सैयद होना कोई फजीलत की बात नहीं, इमाम होना बस फजीलत है। आप गौर करें, अब ये कहते हैं हम ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने कहा सुनियो, होश के नाखुन लो, और सैयदों को तो उठा करके इन्होंने फेंक दिया। गरीब नवाज जैसा सैयद कहाँ जाएगा? उनके पीछे जा रहे हो ना। गौस पाक जैसे सैयद से हाथ धोना चाहते हो, वारिस पाक जैसे सैयद से हाथ धोना चाहते हो, मखदूम अशरफ जैसे सैयद से हाथ धोना चाहते हो, शाह बरकतुल्लाह जैसे सैयद से हाथ धोना चाहते हो। सबाई फिरके से मुतासिर होने वालों, सब जाएगा, ये ना रहेंगे तो नबी का दामन भी हाथ में नहीं रहेगा। आप कहाँ उलझे हुए हो? सुनो, हम सुन्नियों का अकीदा ये है, सुन लो, चंद सैयदों को मानकर सबके मुनकिरो, हम कहते ये 12 बहुत बड़े हैं, इनके बराबर कोई नहीं है, मगर नबी के घर का बच्चा बच्चा हमारा इमाम है। हजरत बेदम शवारसी ने कहा था, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुलेतर है। ये सुन्नियों का अकीदा बेदम शाह बयान कर रहे हैं, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुलेतर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बूए रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। और 14वीं सदी का मुजद्दिद मेरा इमाम तो कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब इमाम जैद की सुन लो। इमाम जैद इमाम बाकिर के भाई, इमाम जाफर के चचा, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रोता देखकर कहते हैं अपने भाई इमाम बाकिर से, भैया अब्बा रोते इतना क्यों है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में इमाम बाकिर कहते हैं, मेरे भाई, जितना दुख बाबा ने सहाय ना करबला में, अगर तू सह लेता तो तू भी चुप ना होता। तो हज़रत ज़ैद ने फरमाया, तवज्जो करना, मैं बदला लूंगा। क्या कहा? बदला मैं लूंगा। इमाम बाकिर ने समझाया, भाई सैयद बन के जाएगा ना, बहुत दुख देंगे लोग, सैयदों से बुग़्ज़ रखते हैं बहुत सारे मुनाफिक लोग, सैयद बन के मत जाना, का फिर ताजिर बन के जा, अपना नसब छुपा के जा, थोड़ा काम कर लेगा। अरे ठीक है, मैं सैयद बन के नहीं जाता, मैं ताजिर बन के जाता हूं, लेकिन नसब कितना भी छुपाओ, असली तो फिर असली है। ताजिर बन के गए, ताजिर बन के गए, नमाज जुमा में ताजिर आए, ताजिर आए, ताजिर आए, नमाज जुमा में गए, देखा कि बादशाह शराब भी पीता है, नमाज भी पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे जा रहा है, सब बड़े बड़े चापलूस पीछे खड़े थे। इमाम ज़ैद ने कहा, एक शराबी नमाज पढ़ाएगा हमें? अब कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन खून जोश मारता है, क्योंकि अली का खून भी तो फिर अली का खून है ना। और बेगैर तो तुम्हारा वो कोई होगा जो बुज़दिल है, हमारा अली तो वो है, आज भी नाम लेते तो खून दूसरों का जोश मारता, अली का खून तो बहुत बड़ी बात है। अरे आप जाके देखो, अभी भी अखाड़े के पहलवान जब अखाड़े में उतरते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो, हमने या अली कहते हुए उनको सुना है।
हाँ, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अरे वक्त के बादशाह को जो कत्ल करवा करते पकड़ा करके, ये बहादुर गरीब नवाज क्या समझते हो? अरे तस्बीह पढ़े तो तस्बीह टूटने न दे, लेकिन जब अपनी असलियत पर आ जाए तो अखंड 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 का अखंड बुलाते हैं इधर और इसको पकड़ करके इसको वहां पहुंचा दे जहां ये रहने का हकदार है। हाँ, आस्तीन पे खून का धब्बा भी नहीं आता और लोगों को अपनी औकात पता चल जाती है। ये है ख्वाजा, समझ में आए? हाँ, सर झुका के बैठने पे बुज़दिल न समझना, क्योंकि अली का घर भी वो घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। दयारे गैर में आके 90 लाख चिराग जला देना आसान काम है? अरे बैठने नहीं देते थे जिनको उठा दिया, बैठने न देने वालों को उठा दिया। ये शान है, आप मामूली समझते बहादुरी को? तो जब अली की औलाद इतनी बहादुर है तो वो मौला अली की बहादुरी का आलम क्या होगा? बहरहाल इमाम जैद, उनका नाम था जैद, इमाम जैद खड़े हैं पीछे। बादशाह आगे बढ़ता है, इकामत होती है। सोचा नियत करूं, लेकिन पड़ी नहीं। उसका बाजू पकड़ा, पीछे खींचा। इस पे बनती थी कि मेरे सुन्नी हज़रत ज़ैद के नाम पे सुभान अल्लाह कहेंगे। हाँ, और अगर कहने के बाद कहा तो फिर क्या कहा? इश्क की अपनी बात है, लेकिन इस पे तुम्हें सवाब मिला। खड़े रहने वालों से भी कहता हूं, ज़ैद पाक ने, इमाम ज़ैद ने खींचा हाथ, बादशाह को पकड़ के पीछे किया और आगे खुद खड़े हुए, नमाज पढ़ाई, नमाज का सलाम फेरा। जो आपके साथी थे सोचा कि बहुत बुरा अंजाम होगा, उन्होंने हल्ला कर दिया और हल्ला करके भीड़ में उनको निकाल दिया। और निकाल के बादशाह खूब मुंह फूल रहा था, झाग निकले, कौन था कौन था कौन था? मुझे किसी ने पीछे नहीं किया, ये कौन था? तो आपके साथी कहने लगे, सरकार वो ताजिर था, पता नहीं किधर से आया था। बादशाह ने रान पे हाथ मारा, हाथ मार के कहा गुस्से में, वो ताजिर नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बहादुरी ताजिरों में नहीं होती, इतनी बहादुरी फातिमा के दूध और अली के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान। जहां अली का खून और फातिमा का शीर मिल जाए वही बादशाह का बाजू पकड़ा जाता है। ताजिरों की औकात नहीं होती। और जब तहकीक की गई तो पता चला कि वो फातिमा और अली का बेटा था जिसने बादशाह को टक्कर दी। इसीलिए तो जब बादशाहों से टकराने की बात आई है, ताजिरों को नहीं भेजा गया, औलाद फातिमा को भेजा गया। नहीं देखते हिंद में औलाद फातिमा, बगदाद में औलाद फातिमा, करबला में औलाद फातिमा, और करीब कयामत जब दज्जाल बादशाह बनने की कोशिश करेगा, आखिरी में जो दज्जाल ताकत से टकराने के लिए आएगा वो ताजिर नहीं होगा, वो फातिमा का लाल होगा। दुनिया यूं ही लर्ज़ा बरंदा में सैयदों से, बस सबको कबूल करो, इनको कबूल न करो, क्योंकि ये लुटिया डुबो देते हैं। हाँ, इसीलिए तो शीर फातिमा से बड़ा डर लगता है। अरे बड़े 56 साल के तो 56 साल के 6 महीने का हरा देता है, जिसके 6 महीने का मुकाबला नहीं हो सकता। बताया करबला ने बताया कि आले फातिमा के हाथ में तलवार हो तो भी जीत नहीं सकते, और 6 महीने का मासूम चुप हो तो भी जीत नहीं सकते। इनकी खामोशी भी औरों की तलवार से तेज है, इनकी खामोशी भी। अब समझे जैद कौन है? इमाम जैद। फिर हजरत जैद को शहीद कर पकड़ के सूली पे लटकाया, और बादशाह ने कहा सूली पे लटकाने के बाद इनको लटका रहने दूंगा। उसके जुमले थे नकल कुफ्र कुफ्र न भाषा। मिसाल के जरिए कह रहा हूं, ये जुमला किस खाने में मुफ्तियान किराम कहेंगे, लेकिन मैं ये मकूला पढ़ रहा हूं कि कुफ्र को बयान करना नकल के तौर पे कुफ्र। उसने कहा मैं जैद को लटका के रखूंगा, लटका रहेगा,
क्या होगा फिर? उसके कपड़े फट के गिरेंगे, गिरेगा तो वो बेसतरा हो जाएगा, उसकी बेइज्जती होगी। हजरत जैद को लटका के रखा बादशाह ने सूली पे, महीनों लटके रहे, कपड़े कमजोर हो गए बारिश की और धूप की वजह से, करीब था कि वो कपड़े गिरते। हजरत जैद की करामत जाहिर हुई कि मकड़ी ने जाला तन दिया। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अब सुनो, हजरत जैद का साथ क्यों नहीं दिया गया? अब मैं हवाला पढ़ रहा हूं। हजरत जैद का साथ लोगों ने, कूफा में हजरत जैद के मानने वाले लोग थे। सुनिए हवाला, मुफ्ती आजम मक्का अल्लामा इब्ने हजर मक्की, हवाला। तवज्जो, ध्यान है आपका, तवज्जो है। हजरत जैद के मानने वाले कूफा में मौजूद थे, लश्कर लेकर आए, बहुत बड़ा लश्कर। क्यों शहीद हो गया हजरत जैद? इमाम जैद, वो इमाम नहीं कहते रावजी, हम इमाम कहते हैं। मैं कहने का ना, हमारे यहाँ नबी के घर का बच्चा बच्चा इमाम है। हाँ, बच्चे तो बड़ी शान वाले हैं, शहजादे बड़ी शान वाले हैं। बहरहाल इमाम जैद क्यों शहीद हुए? चैलेंज है, हवाला मैंने पढ़ दिया, सुनिए। इमाम जैद के पास कूफा के लोग आए और आके कहने लगे, जैद हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुमसे पहले कट के मर जाएंगे, एक शर्त है सिर्फ। का क्या? का अबू बकर और उमर को बुरा कहो, अबू बकर उमर पे लानत करो। तवज्जो, अहले इल्मों की दुआएं चाहते हुए हजरत जैद को क्या कहा? अबू बकर उमर पे लानत करो। हजरत जैद ने फरमाया, नबी के खुलफा पर, नबी के सहाबा में मैं लानत करूंगा? मुझसे नहीं होगा। कहा अगर आप उन पे लानत नहीं करोगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। फरमाया चले जाओ यहां से। तुम लोग राबजी हो गए, राबजी। सबसे पहले जिसने जिसको राबजी कहा, कहने वाले जैद थे, और जिसको राबजियत का फतवा लगा वो सिद्दीक और फारूक का गुस्ताख था। पता चला फजाइले अहले बैत पढ़ने वाला राबजी नहीं होता, सहाबा की गुस्ताखी करने वाला राबजी होता है। तो हज़रत ज़ैद ने क्या बोला? चले जाओ, अगर तुम अबू बकर उमर के दुश्मन हो तो मुझे तुम्हारी मदद भी नहीं चाहिए। शहीद होना गवारा किया, लेकिन सिद्दीक और फारूक पे लानत करना गवारा नहीं किया। हजरत जैद की बात सुन ली। अब सुनिए, हजरत जैद कहते हैं सिद्दीक और फारूक तो नबी के सहाबी हैं, नबी के खलीफा हैं, नबी के चहीते हैं, और उनकी मोहब्बत मेरे सीने में है। तो लोगों ने कहा आप तकैया तो नहीं कर रहे हैं, यानी जबान पे कुछ और दिल में कुछ। इमाम जैद कहते हैं अगर अबू बकर और उमर की मोहब्बत मेरे दिल में ना हो तो अल्लाह मुझे कयामत के दिन नबी की शफात नसीब न करे। ये इमाम जैद ने फरमाया, इमाम जैद ने। अब इमाम जैद को सुना। अब आखिरी में इमाम जाफर सादिक ये दुआ करते थे, आपकी दुआ, इमाम जाफर सादिक की दुआ सुन लो। कौन इमाम? चले जैद को इमाम नहीं मानते ना, हम मानते हैं, लेकिन जाफर सादिक को तो तुम इमाम मानते हो ना। अब इमाम जाफर सादिक की दुआ सुनो। कहते या अल्लाह मुझे मेरे दादा अली की शफात नसीब फरमा, और या अल्लाह मुझे मेरे नाना हजरत अबू बकर सिद्दीक की शफात नसीब फरमा। इमाम जाफर सादिक अली पाक को भी शफी मान रहे हैं और सिद्दीक पाक को भी शफी मान रहे हैं। तो किसी ने कहा ऐ जाफर, क्या तू अबू बकर उमर से मोहब्बत करता है? कहा करता हूं। कहा तुम ये तकैया कर रहे हो? तो हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं मैं रसूलुल्लाह के मजार और हुजूर की मिंबर यानी रियाजुल जन्ना में खड़े होके कह रहा हूं, अगर मैं अबू बकर और उमर से प्यार न करूं तो कयामत के दिन मुझे रसूलुल्लाह की शफात नसीब न हो। ये इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं। आप क्या समझते हैं? अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, नाजुक बात, यार ये अबू बकर सिद्दीक इनके नाना कब से हो गए? इमाम जाफर सादिक के नाना अबू बकर सिद्दीक कैसे हो गए? ये सच्चा सैयद है, सच्चा सैयद। तो सभी सच्चे होते हैं, लेकिन सच्चा इसलिए कह रहा हूं कि इनका नाम है सादिक, जाफर अस सादिक। हाँ, जाफर अस सादिक कहते हैं मेरे नाना अबू बकर। और फिर बड़ी बात कहते हैं, क्या कहते हैं? सुन, कह दूं ना। कहते हैं मेरे दादा अली ने तो मुझे एक ही बार पैदा किया। अहले मिंबर की तवज्जो।
उन्वान आपका दिया भाई, मैं अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, और अगर आपकी तवज्जो हटती भी है तो मेरा मुर्शिद मेरे तरफ मुतवज्जे रहे, बस मेरा बेड़ा पार है। मैंने पहले ही कहा ना कि हम तो सबक सुनाने। अजमेर में किसकी औकात है अजमेर शरीफ में जो आके तकरीर करे? किसकी औकात है? यहाँ तो चौखट पे सबक सुनाने आते हैं, गरीब नवाज की खैरात लेने आते हैं। यहाँ कौन तकरीर करेगा? ना तकरीर है ना तकरार है, सिर्फ गुलामी है। ख्वाजा हिंद ये दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अरे हजारों के मजमे में तकरीर करने से वो लुत्फ नहीं आता जो मेरे ख्वाजा को सबक सुनाने में मजा आता है, आस्थानों पे सबक सुनाने में मजा आता है। सुनिए, इमाम जाफर सादिक, देखो वाक़े का आप इनकार कर सकते हो, रिवायत का इनकार कर सकते हो, लेकिन रिश्तों का इनकार नहीं कर सकते। अगर करोगे ना, हम तुम्हारी किताब से साबित करेंगे इमाम जाफर सादिक के नाना अबू बकर सिद्दीक। हाँ, कुछ लोग कहते हैं वो जाग रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, सोने दीजिए। इमाम जाफर सादिक के नाना है सिद्दीक अकबर, और इमाम जाफर सादिक कहते अली से तो एक बार पैदा हुआ, अबू बकर ने मुझे 2-2 मर्तबा जन्म दिया। अब लोग बोलेंगे ये 3 जन्म कैसे हो गए? मैंने कहा वो इस तरह हुए, आवागमन वाला जन्म नहीं है ये कैसा जन्म है? अली मुर्तजा से कैसे पैदा हुए? मौला अली, सैयदा फातिमा, अली और फातिमा के शहजादे इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम बाकिर, उनके बेटे एक तुर्क से है ना, एक शजरा नसब सुन लिया? बोलो याद है कि नहीं है? यार ऐसे देख रहे हो जैसे मैं पता नहीं कहां से आया हूं। शजरा सुनो, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, उनके बेटे छठे इमाम बोलो भाई कौन इमाम? मिल के बोलो ना इमाम जाफर सादिक। लोग क्या कहते हैं? शियों के 12 इमाम। मैंने कहा इतना बड़ा जुल्म न कर, इतना बड़ा जुल्म न कर। शियों के 12 इमाम नहीं, मोमिनों के, सुन्नियों के 12 इमाम। क्योंकि जिसका इमाम होता है वो गुमराह नहीं होता, और जो गुमराह होता है उसका कोई इमाम नहीं होता। इमाम कहते तो इमाम मानो ना, अगर मानते हो तो फिर उनकी बात पे अमल करो ना। इमाम जाफर सादिक कहते हैं मैं अली से एक बार पैदा हुआ, सिद्दीक से 2 बार। कैसे 2 बार पैदा हुए? सुन लीजिए, कर्ज कर दूं, लेकिन थोड़ा सा टाइम, मुझे 2-3 मिनट का टाइम लगेगा। हाँ लगेगा 2-3 मिनट। इमाम जाफर सादिक के नाना अबू बकर सिद्दीक कैसे हैं? अजमेर शरीफ वालों, अगर मैं साबित ना किया तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और अगर मैं साबित ना कर सका तो आज से तकरीर बंद कर दूंगा। और अगर ये बात सच्ची है तो अबू बकर को गाली देने वालों, तुम इमाम जाफर सादिक के नाना को गाली देते हो। तुम मेरे नाना को गाली दोगे तो मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। जब तुम मेरे नाना को गाली दो तो अच्छा नहीं लगता, मेरी माँ के बाप को, तुम सादी के पाक के बाप को गाली देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इमाम भी कहते हो और कहते हो कि अबू बकर तो ऐसे थे। अब सुनो, हासिल हुआ ये कि ईरान जब फतह हुआ तो ईरान फतेह होने पर बहुत सारी औरतें कनीज बन गई। मैंने कई जगह ये तकरीर की शायद सुना होगा, शायद मैं सबने कहा बोल देना भाई, बोल रहा हूँ। सैयद बादशाह अगर हो तो उनकी दुआएं चाहता हूँ, नहीं हो तो जहां से सुन रहे तो वो वहां से दुआ दे दे। ईरान फतेह हुआ, औरतें कनीज बन के आई, उनमें 3 शहजादियां थी। कितनी थी? 3। एक का नाम शहरबानो था, बाकी दूसरी उनकी 2 छोटी बहनें थी। ये तीनों आई, ज़ेवरात में लदी हुई थी, मस्जिद नबी में लाके बिठा दिया, क्योंकि सब कैदी बन के आई थी ना, जंगी कैदी थी। फारूक आजम ने सबको देखा तो ये जो बहनों में भी बहुत खूबसूरत थी, सैयदा शहरबानो अपनी जबान में कुछ बोल रही थी, कुछ बोल रही थी। फारूक आजम ने कहा ये लड़की क्या बोलती है? जो पर्शियन जानते थे, ईरानी जबान जानते थे, कहा ये अपने बाप दादाओं को कोस रही, कहती है नामर्दो, जब तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं थी तो मुसलमानों से लड़ाई क्यों की तुमने? हमने कभी घर छोड़ के आंगन नहीं देखा, हमें कैदी बना के भाग गए, लड़े क्यों थे? बोले ये लड़की बहुत बहादुर है। ये दोनों कौन है? कही उसकी बहनें हैं। ये सब बोले उसकी कनीजें हैं। ये तीनों लड़कियों को बेचो,
कीमत ज्यादा है कि खूबसूरत है, सोने से लदी हुई है। मौला अली उमर नहीं। मेरा मशवरा यह है कि तुम नहीं बेचो। फारूक आजम मौला अली के मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करते थे, बल्कि मौला अली की गैर मौजूदगी में आप कोई फैसला भी नहीं करते। आप क्या बातें करते हो? मौला अली, हजरत फारूक आजम कहते, मैं उस फैसले से अल्लाह की पनाह मांगता हूं जिसमें अली मौजूद ना हो। उनकी दोस्तियां यूं, और तुम किससे डरते हो? मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। कयामत में मुंह क्या, लिफाफों के लिए, पैसों के लिए कौम को गुमराह कर रहे हो? और तुम भी तो अकल से काम लो, पढ़ो लिखो, अकल से काम लो। जब गरीब नवाज के मुरीदीन इतने पावरफुल है तो रसूलुल्लाह के मुरीद कितने पावरफुल होंगे? बोलने से पहले तोलो। बहरहाल फारूक आजम के पास मौला अली है, कहा अमीरुल मोमिनीन ये बच्चियां बेची नहीं जाएगी। कहा फिर? कहा रसूलुल्लाह का फरमान है, जो लोग दुनियावी एतबार से इज्जतदार होते हैं इस्लाम भी उनको इज्जत देता है। तो कहा फिर? कहा ये तीनों बेटियां मुझे दो। कहा आप क्या करेंगे? कहा जैसे ये बड़े घराने की दुनियावी एतबार से बेटियां हैं, मजहबी एतबार से बड़े घराने की बहू बनाओ। कहा वो कैसे? कहा एक बेटी आपके बेटे के निकाह में दूंगा जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न उमर है, आपकी बहू बनेगी। दूसरी बेटी अबू बकर के घर में जाएगी जिसके बेटे का नाम मोहम्मद बिन अबू बकर है, वो अबू बकर सिद्दीक की बहू बनेगी। और ये जो है शहरबानो, इसको मैं नबी के घर की बहू बनाऊंगा, यानी ये इमाम हुसैन के निकाह में दी जाएगी। चौथी कोई बेटी नहीं आई थी ईरान से। ये जो कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में इमाम हुसैन का साड़ू रहता है, सिर्फ अब्दुल्ला इब्ने उमर के बुक्स में मोहम्मद इब्ने अबू बकर को इमाम हुसैन का साड़ू ना मानना पड़े, इसलिए किसी यहाँ के राजा को बना दिया साड़ू। इमाम हुसैन का कोई साड़ू हिंदुस्तान में नहीं था। और कहा यहाँ से गए थे करबला लड़ने के लिए। मैंने कहा करबला में शहादत हुई, कूफा को मालूम नहीं था। करबला में शहादत हुई, मदीना मुनव्वरा वालों को महीनों के बाद पता चला। कैसी बातें करते हो? तो मदीना दूर था करबला से या हिंदुस्तान दूर था? और यहाँ से चले गए तो पहुंच कैसे गए? इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को पहुंचे, 10 मुहर्रम को आप शहीद हो गए, 8 दिन तो आप करबला के अंदर रहे। आप कैसी बातें करते हो यार? ये सब बातें बकवास बंद करो। सिर्फ सहाबा की दुश्मनी में यहाँ के राजा को साड़ू मान लिया, सहाबी के बेटे को साड़ू मानने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल जो है वो है, मैंने बात तीनों रख दी। अब अब्दुल्ला इब्ने उमर के यहाँ जब वो गई तो उनसे, यानी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, इमाम हुसैन और मोहम्मद इब्ने अबू बकर, ये तीनों एक दूसरे के साड़ू होते हैं। समझ में आई बात? अब्दुल्ला इब्ने उमर के घर में उसी बेटी से एक बेटा पैदा हुआ, उनका नाम सालिम रखा गया। मोहम्मद इब्ने अबू बकर के घर में एक बेटा पैदा हुआ, उनका नाम कासिम रखा गया। और इमाम हुसैन के घर में शहजादे की विलादत हुई, उनका नाम अली ज़ैनुल आबिदीन रखा गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सालिम और कासिम, ये तीनों खालाजाद भाई हैं। ये तीनों क्या है? इमाम हुसैन के फुप्पा का नाम है अब्दुल्ला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फुप्पा का नाम है अब्दुल्ला इब्ने उमर। मोहम्मद इब्ने अबू बकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फुप्पा का नाम है। तीनों भाई खालाजाद भाई हुए। अब सुनना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए किससे? शहरबानों से। और बाकी उधर 2 बेटों की विलादत हुई, कासिम मोहम्मद इब्ने अबू बकर के घर में कासिम पैदा हुए। बात समझ में आ गई? मुश्किल नहीं। मोहम्मद इब्ने अबू बकर के घर में कौन पैदा हुआ? बोलो भाई, कौन पैदा हुआ? कासिम। और दूसरे बेटे हजरत अबू बकर सिद्दीक के अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, उनकी शादी हुई तो उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई, उसका नाम था अस्मा। अब्दुर्रहमान की बेटी अस्मा, मोहम्मद इब्ने अबू बकर का बेटा कासिम। तो अस्मा और कासिम दोनों का निकाह हुआ, यानी दोनों भाई भाई समधी बने। बस समझ में आ गई? इतना समझे? मोहम्मद इब्ने अबू बकर का बेटा कासिम, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर की बेटी अस्मा, यानी दोनों सिद्दीक अकबर के बेटे समधी बने। इधर सिद्दीक अकबर का पोता, उधर सिद्दीक अकबर की पोती, दोनों का निकाह हुआ। तो उससे एक लड़की पैदा हुई। उस लड़की खातून का नाम था उम्मे फरवा। और ये उम्मे फरवा नजीबुत तरफैन सिद्दीकी थी। इनका बाप भी सिद्दीकी, इनकी माँ भी सिद्दीकी। ये नजीबुत तरफैन सिद्दीकी थी जिसका नाम था उम्मे फरवा। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बहू ढूंढना पड़ा तो बहू ढूंढने के लिए कहीं और नहीं गए, बहू ढूंढने
देखने के लिए अबू बकर सिद्दीक के घर में गए और इमाम बाकिर का निकाह उम्मे फरवा से हुआ। उम्मे फरवा से जो बेटा पैदा हुआ उसी को इमाम जाफर सादिक कहा जाता है। उम्मे फरवा इनकार करो, है हिम्मत, सबाइयो है हिम्मत, इनकार करो कि उम्मे फरवा जाफर सादिक की मां नहीं है। करो इनकार, और इनकार नहीं कर सकते। उम्मे फरवा जब इमाम जाफर सादिक की अम्मी का नाम है तो फिर उम्मे फरवा की मां का नाम अस्मा है, उम्मे फरवा के बाप का नाम कासिम है, कासिम के बाप का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद के बाप का नाम अबू बकर है। और इस तरह से दो दौर से ये दोनों पैदा हुए। तो जाफर सादिक कहा करते थे मौला अली ने तो एक बार पैदा किया, अबू बकर ने तो मुझे दो दो मर्तबा जन्म दिया। वो मेरे नाना है, वो मेरे नाना है। फरमाते क्या कोई अपने नाना को गाली देता है? तो कहते हैं मेरे नाना को मैं गाली कैसे दे सकता हूं? जाफर सादिक तो नाना कहे। अब जुमला गौर से सुन ले, बात खत्म हो रही है। जाफर सादिक तो नाना कहे। ओ नौटंकी, तू सिद्दीक अकबर को ना कहता है। जाफर सादिक ना कहे, नाना, और तू क्या कहता है? नाना, ओ नाना। तो फिर जाफर सादिक उसी को करीब करेंगे जो उनके नाना को मानता था, जो नाना के नाम पे ना करता था, वो भगा दिए जाएंगे। नाना को कौन मानता है? नाना को वही मानते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आखिरी बात, आखिरी बात, नाना सुन लिया ना, नाना, अब दादा भी सुनो। मौला अली, मौला अली, मौला अली। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। नबी अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। और मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। घोड़ा और कुल का जमाल जुज्व के चेहरे में है अया, कुल का कमाल जुज्व के चेहरे में है अया। घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है। और क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में? लोगों ये मामला तो हमारा अली का है। मौला अली की दुआ सुनो। मौला अली, ए अल्लाह, तेरे महबूब के जो खुलफाए राशिदीन थे हमें उनके रास्ते पे चला। बस खत्म, बात खत्म हो रही। तवज्जो है इधर, तवज्जो, तवज्जो इधर है। मौला अली की दुआ। जरा जज्बाती सुनने वाला एक नारा लग जाए, हैदर। मौला अली की जुल्फिकार की दो धारे थी, इधर से भी काटती थी, इधर से भी काटती थी। और मुझे सदका ये मिला है कि मेरे अंदर भी दो धारे पैदा हो गई है। नासबियत भी कटती है, राफजियत भी कटती है। इसीलिए बेचारे दुखी रहते हैं तो कुछ का कुछ कहते रहते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमसे जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। हमें कुछ भी कहते रहो, हमें परवाह नहीं। जितना कहोगे हमारे दर्जात बुलंद होंगे। अली पाक दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह। अली पाक की दुआ, ए अल्लाह हमें खुलफाए राशिदीन के रास्ते पे चला। अली, आप खुलफाए राशिदीन किसको कह रहे हैं? इसलिए कि और कौन था? पूछने वाले ने पूछा, मौला आप खुलफाए राशिदीन? कहा अबू बकर उमर को कह रहा हूं।
किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? अबू बकर उमर को कह रहा हूं। ये अबू बकर उमर को ये खलीफा राशिद नहीं मानते ना। हम वो मौलाई है, हम मौलाई हैं और वो मौलाई हैं अली को भी मानते हैं और अली की भी मानते हैं। हाँ, जो सहाबा की गुस्ताखी करे वो तो मौलाई हो ही नहीं सकता ना भाई। हाँ, अली हमारे मौला हैं, हमारे ही नहीं सारे मोमिनों के मौला हैं। हाँ, और ये फारूक आजम ने कहा अली मेरा भी मौला है। अब बात आ गई तो बोल ही देता हूं। मोहब्बत के 3 दर्जे होते हैं। मोहब्बत के कितने दर्जे होते हैं? कितने दर्जे होते हैं? बोलो कितने दर्जे होते हैं? 3। पहला दर्जा मोहब्बत का, ऐसी आलू चालू मोहब्बत, सामने तो खूब प्यार प्यार की बातें, अमीरुल कादरी तो ऐसे, अमीरुल कादरी ऐसे, अब फिर बाद में कुछ नहीं। ये भी मोहब्बत है, कोई बात नहीं। दूसरी मोहब्बत क्या होती है? इससे बड़ी मोहब्बत। अमीरुल कादरी नहीं है, उसके खिलाफ कोई बात करे ना, चुप रहे भाई यार, ये मत बोला कर उसके खिलाफ। अच्छा जी, ये दूसरा दर्जा, कट्टर सबसे बड़ी मोहब्बत। अरे अमीरुल कादरी ऐसा, मेरे यार को तूने कहा, समझ में आई? ये आखिरी दर्जे की मोहब्बत, पीठ पीछे आखिरी। अब सुनना, फारूक आजम पहले दर्जे वाले आदमी नहीं है मोहब्बत के मामले में, अली की मोहब्बत के। और तुम आ जाओ, तुम्हें क्या खबर है? हाँ, तुम ना नबी के दौर में थे, ना सिद्दीक के दौर में, फारूक के दौर में, ना उस्मान गनी के दौर में, ना मौला अली के दौर में। तुम तीसरी सदी की पैदावार हो, तुम क्या बात करोगे यार हमसे? तीसरी सदी में आई है लोग, उससे पहले नहीं थे। हम पहले दिन से, सिद्दीक वाले भी अली वाले भी पहले दिन से, जिसको बात करना है करे यार, छोड़िए चलिए। मौला अली की मोहब्बत के मामले में फारूक आजम पहले नंबर की मोहब्बत वाली है। एक दिन क्या हुआ, फारूक आजम का खिलाफत का दौर है। मैं कहां से पढ़ रहा हूं? कौन सी किताब से पढ़ रहा हूं मैं? किस किताब से? मामूली किताब ना, बड़ी किताब है। बड़ी किताब से पढ़ रहा हूं, हदीस की। वो लोग कहते हैं ये लोग तो कहानी किससे किताबों से पढ़ते, हदीस की किताब से पढ़ रहा हूं। फारूक आजम का दौर है खिलाफत, खिलाफत फारूकी, फारूक आजम का दौर है। दौर में फारूक आजम, भाई जिसकी खिलाफत का दौर होगा वो कहां बैठेगा? बीच में बैठेगा ना। कहां बैठेगा भाई? सदर महफिल कहां बैठता है? बीच में। आखिरी में मेरे मौला है, मौला अली है। तो फारूक आजम ऐसे खसक गए और आपको जगह दी बीच में। ये फारूक आजम है। हाँ, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने। फारूक आजम ने जगह दे दी, मौला बैठे, थोड़ी देर के बाद उठ के चले गए। किसी के पेट में दर्द हुआ होगा, उसने कहा आप अली के लिए खसक गए, आप अली के लिए हट गए, उनको रास्ता दे दिया, बिठा दिया। फारूक आजम ने कहा ओ तेरी मां तुझ पे रोए, मैं अली को जगह क्यों ना दूं, उनके लिए जगह क्यों ना छोड़ूं, उनके लिए जगह कुशादा क्यों ना करूं, क्योंकि वो मेरा मौला है। मौला सिर्फ मेरा ही नहीं, तमाम मोमिनों का मौला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा एक आदमी अपना मुकद्दमा लेकर के आया और आने के बाद कहता है मेरा फैसला कीजिए उमर। कहा तेरा फैसला अली करेंगे। कहा वो मेरा फैसला करेंगे? वो मेरा हाँ वही करेंगे। वो अगर फैसला नहीं करेंगे तो मैं तेरा फैसला नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे भी मौला है और सारे मोमिनों के मौला है। ये फारूक आजम थे। तो ये बात क्या कर रहा था, सरकार मौला अली से किसी ने कहा आप उनको खुलफाए राशिदीन कहते हैं। अली खलीफा राशिद माने सिद्दीक अकबर को, और ये जालिम क्या क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं। मौला की हम मान लेना, इसलिए हम मौला ही हैं। तवज्जो। तो सरकार मौला अली से कहा आप उनको खलीफा राशिद कहते हैं। अब सुनना, बड़ी बात सुनो। आप अबू बकर और उमर को खलीफा राशिद कहते हैं? वो सिर्फ खलीफा राशिद नहीं है। कौन कह रहे? मौला अली कह रहे हैं। सिर्फ खलीफा राशिद नहीं है, वो हिदायत के इमाम अबू बकर उमर,
हिदायत के इमाम है। और फिर जो जुमला कहा सुन लीजिए, जुमला क्या फरमाया, हिदायत के इमाम हैं और वो लोग अपने अपने जमाने के शेखुल इस्लाम हैं। शेखुल इस्लाम पूछिए, मुर्शिद से पूछिए, मखदूम साहब से पूछिए, शेखुल इस्लाम वक्त के सबसे बड़े आलिम को शेखुल इस्लाम का लक़ब दिया जाता था। इसीलिए आप किताबें पुरानी उठा के देखें, गरीब नवाज के दौर में गरीब नवाज को शेखुल इस्लाम कहा गया, बाबा फरीद के दौर में बाबा फरीद को शेखुल इस्लाम कहा गया, ख्वाजा नसीर के दौर में ख्वाजा नसीर पाक को शेखुल इस्लाम कहा गया, महबूब इलाही के दौर में महबूब इलाही को शेखुल इस्लाम कहा गया। ये शेखुल इस्लाम कौन कर रहा है? जिनको अली शेखुल इस्लाम माने उनको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जिनको अली शेखुल इस्लाम माने उनको उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। अली तो शेखुल इस्लाम मान रहे हैं और तुम मुसलमान भी नहीं मान रहे हो, क्या तुम्हारा नजरिया है? देखो अब आपको बताऊं, क्या तुम किसी काफिर की कब्र में उतरते हो? बोलो भाई, उतरते हो? बात एंड हो रही। किसी काफिर की कब्र में उतरते हो? जाते हो किसी काफिर के जनाजे में? बोलो भाई। सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो सिद्दीक अकबर ने कहा था मेरा जनाजा ले जाना तो हुजूर से कहना कि हुजूर हर जगह साथ रहने वाला मज़ार में भी साथ रहना चाहता है, अगर दरवाजा खुल जाए तो दफन कर देना, वरना मुसलमानों के कब्रिस्तान में। अर्जी लगाने वाला कौन था? लाओ। आप कहते हो नबी के हुजरे में दफन हो गए, अरे मैंने कहा लेके कौन गया वो तो तलाश कर। और कौन था? जब नबी का हुजरा बंद था तो बाहर से जनाजे पे खड़े रहकर कहने वाला कौन था? हसनैन का बाबा, फातिह खैबर, खातिमे विलायत सैयदना मौला अली कहते या रसूल अल्लाह, जो हर जगह साथ रहा वो अबू बकर मजार में भी साथ रहना चाहता है, इजाजत दे दे। अली जिसके लिए जगह कब्र की तलब करें उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो कहा जाता है, इमाम सुयूती लिखते हैं दरवाजा बंद था, खुल गया, आवाज आई मुहिब को उसके महबूब से मिला दिया जाए। उससे बड़ी बात सुन लो सुन्नियों, तुम्हारे चेहरे खिल उठेंगे। जब कब्र में लिटाने की बारी आई तो कब्र में रिश्तेदार लिटाते हैं ना, लेकिन सिद्दीक अकबर की कब्र में जो उतरा था उसको मौला अली कहते हैं। अली जिसको कब्र में उतारे, अगर उसकी कब्र जहन्नम है तो फिर अली की हस्ती का नाम है। हम तो अली का शजरा लेकर जाते कब्र में कि नाम अली होगा तो अजाब नहीं होगा। अरे नाम अली आने पे अजाब नहीं होता। तो सिद्दीक उस कब्र में बाद में गए, पहले मौला अली। और जैसे सिद्दीक अकबर को हाथ में लिया, मौला अली ने नारा लगाया। क्या लगाया? हाँ, जिस पे आप चुप है, मौला अली ने नारा लगाया। मौला अली ने नारा लगाया। किसी ने पूछा अली, नारे जंगों में लगते हैं, मैदानों में लगते हैं, कब्र में नारा? नारा कहीं ऐसी जगह लग जाए तो लोग पूछे ना, लेकिन वो अली अली है, अली अली है, अली अली है, अली अली है, अली ही अली है, अली सिर्फ अली है, अली ही अली है, अली ही अली है, अली अली है, अली अली है, अली अली है। सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, अली है। बाबे मदीनतुल इल्म ने सिद्दीक अकबर को कब्र में उतारते हुए नारा लगाया, अली। नारे मैदान में लगते हैं, कब्र में उतारते वक्त नारा क्यों लग रहा है? कहा तुम क्या देख रहे हो, मैं देख रहा हूं। और तुम देखो तो तुम भी लगाओ ना, मैं देख रहा हूं। अली क्या देख रहे हो? कहा मैं अबू बकर को कब्र में उतारता हूं तो रसूलुल्लाह आ गए हैं और हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह अबू बकर के सदके मेरी उम्मत के बूढ़ों की मगफिरत फरमा दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, नाराए हैदरी, नाराए